पॉइंट्स आप सभी को बताने आ रहे हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से, इस बेसिक नॉलेज के माध्यम से जो लोग देख पाएंगे कि एक्वा लाइफ क्या कर सकती है, क्या है एक्वा लाइफ का राज, क्यों ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे ये सिंगल इक्विपमेंट इतने सारे लोगों को बेनिफिट कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आज जो को लीडर बनने वाले हैं इस सेशन में, मनोज शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी तो बढ़िया हूँ और अभी आगे और भी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बड़ा ही वंडरफुल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एप्पल मशीन डिवाइस हमारी देखी तो है, लेकिन उसका यूज कितना मार्वलस है, कितना वंडरफुल चेंजेस उनके बिजनेस में आएगा इसके इस्तेमाल से, और बिजनेस ग्रो कैसे करेगा एप्पल के थ्रू, वो सब कुछ सुनने वाले हैं। और सिर्फ हम छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स लेंगे आज, जी जिससे उनको पता चलेगा कि ऐसी ऐसी बीमारियों को हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जो हम एग्जांपल्स आज उनको बताएंगे, कुछ लोगों को उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी भी, तो उनको वो हेल्प करेगी उनको ट्रीटमेंट करने में, उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने में। अ, मुझे पता है कि पिछले एक साल में मेरी लाइफ में जबरदस्त चेंजेस जो आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्वा लाइफ की वजह से ही आए हैं। मैंने बिल्कुल भी सर। कभी ना कभी एक्वा लाइफ सिर्फ देखा ही था, उसको इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जब इस्तेमाल किया तो इतना बड़ा होता चला गया, इतना बड़ा होता चला गया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा रूप ले लेगा ये मेरी लाइफ के अंदर। बिल्कुल अ, मनोज जी, इसी बारे में हम आपकी स्टोरी भी आज शेयर करेंगे, बट उससे पहले आज हम पहले हमारे मैसेजेस ले लेते हैं एंड देन विल बिल्कुल सर, स्टार्ट द सेशन सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, आप सभी लोग रेडी हो जाइए। सेशन मैसेजेस लेने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अपने टीम मेंबर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने प्रोस्पेक्ट्स को दिखाना चाहते हैं कि एक्वा लाइफ की पावर क्या है, कैसे ये एक डिवाइस छोटा सा जो इतना सा ये फोन के साइज के जितना है, वो कैसे आप सबकी लाइफ बदल सकता है, कैसे आपको सेंटर चलाने में हेल्प कर सकता है, कैसे जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमारा सेंटर सक्सेसफुली रन नहीं हो रहा, हमारे साथ सेंटर जो हमारा है प्रॉपरली नहीं चल रहा, पेशेंट्स हमसे राजी नहीं हो रहे, हमसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आज उन्हें पता चलेगा कि क्यों। और जिन लोगों को एक्वा लाइफ के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, तो वो सभी लोग रेडी हो जाए। आज एक्वा लाइफ का राज खुलने वाला है उन सभी के सामने। जल्दी से जल्दी लोगों को ज्वाइन कराइए जूम मीटिंग में इस वाली। अगर वो जूम मीटिंग पर नहीं आ सकते तो आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे सकते हैं और यूट्यूब पे उन सभी को ज्वाइन करवा सकते हैं, हम वहां पर भी लाइव जा चुके हैं। मैसेजेस ले लेते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहला मैसेज हमारे पास आया हुआ मंजू मदान जी का, कह रही है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मंजू जी। सेकंड मैसेज है यहाँ पर योगेश कुमार गोयल जी का, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। देवाशीष राव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। अनुभी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। करणवीर यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल ग्रेट लीडर्स। रंजन अग्रवाल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। गायत्री जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। उसके बाद हमारे पास है गणपत जी, यहाँ पर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अंजना भाटिया जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। नीलम सिंह जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। सपना जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। अंजना गर्ग जी कह रही हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राजेश चौधरी जी कह रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग टाइम्स फैमिली। राजकुमार सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। ममतेज जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। अजय सक्सेना जी कह रहे हैं ग्रेट जॉब मनोज जी एंड देवांश जी, थैंक यू सो मच अजय सक्सेना जी। अजय मदान जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग देवांश जी एंड मनोज शर्मा जी। अमित सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। विनय कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। नीरज कुमार जी कह रहे हैं पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। गुड मॉर्निंग सर, वाह सर वाह। नीरज जी बहुत ही बढ़िया बात लिखी आपने। सीमा शहबाज जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। शशि कौशल जी कह रहे हैं राधे कृष्ण सर जी। मुकेश पासवान जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर ऑल ऑफ यू। दिनेश यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। राजेश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सीमा जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। बैदू शाह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। गुरविंदर सिंह जी कह रहे हैं कमाल का डिवाइस है हमारा एक्वा लाइफ, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सिल्वर लाइन गुरविंदर सिंह जी पटियाला से कह रहे हैं। सुखीजा जी हमारे ब्रोंज लाइन चंडीगढ़ से कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। कोमल बलवानी जी कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग, आई एम वेरी ग्लैड आपको एंड मनोज सर को देखकर सुनकर मजा आता है आपकी वंडरफुल ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सो मच कोमल बलवानी जी। बाकी सबको मैं ये बता दूं, जो लास्ट वीडियो मैंने चलाई थी आज,
वो कोमल बलवानी जी की थी। उन्होंने आज ही ये वीडियो मेरे को शाम को सेंड करी है। कोमल बलवानी जी ने हमारा ट्रेनिंग कोर्स लिया था अभी 1 हफ्ते पहले, एंड शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बहुत ही कमाल का काम कर रही हैं। इतने कम समय में वो इतने अच्छे से पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हैं, और वीडियोस, कीप इट अप कोमल जी, कीप इट अप, सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सुशील शिकारा जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, जयशंकर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, अजय जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, रूप किशोर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, अनीता रानी जी कह रही है गुड मॉर्निंग, मीनाक्षी जी कह रही है गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू ग्रेट लीडर्स, गुरविंदर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, सविता चौहान जी कह रही है गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर मनीष पुंदीर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, सागर धामा जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, अमन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, अक्षय कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, वरुण भट्ट जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, साहिल कपूर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, दिलीप कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, विशाल कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, उसके बाद यहाँ पर नीलम जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग, रघुविंदर जी भी कह रहे हैं हर हर महादेव एवरीवन, मनोरंजन जी भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज आप सभी को एक बेसिक नॉलेज, एक ट्रेलर मिलने वाला है, जो ट्रेलर है हमारे एक्वा लाइफ ट्रेनिंग कोर्स का, जो कल से स्टार्ट हो रहा है। आज आप सभी को उसका एक छोटा सा ट्रेलर मिलेगा देखने के, कि कैसे हम लोग एक्वा लाइफ से कितनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी अदर थिंग। एक एक्वा लाइफ ऐसा डिवाइस है, अगर आपको एक्वा लाइफ पे भरोसा है तो एक्वा लाइफ आपको हर बीमारी से बचा सकता है, हर बीमारी से आपको एक्वा लाइफ बचा सकता है, बस आपको भरोसा करना है। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि मनोज शर्मा जी, जो मेरे साथ आज आप सभी को थोड़ी सी ये बेसिक ट्रेनिंग, एक ट्रेलर देंगे कि कल से जो हमारा ट्रेनिंग बैच चालू हो रहा है, जो 4 दिन का रहेगा, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मनोज शर्मा जी की, कि कैसे एक्वा लाइफ ने उनकी लाइफ चेंज कर दी, कैसे इस छोटे से डिवाइस ने उनकी लाइफ में इतना सब कुछ लिया है। तो मैं चाहूंगा कि मनोज शर्मा जी सिर्फ 5 मिनट की एक छोटी सी स्टोरी आज सभी के साथ ये शेयर करें। सो ऑल ओवर यू मनोज जी। थैंक यू देवांश जी। स्टोरी तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं 5 मिनट में ही सुनाऊंगा क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। पिछले साल की बात है, सेम दिन थे, चल रहे थे, कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था, और मेरे माइंड में आया कि अगर एक्वा लाइफ के बारे में सब लोग इतना बताते हैं, इतना सब कुछ वंडरफुल है, तो क्यों ना सीखा जाए। अगर हम नहीं सीख रहे हैं तब भी तो कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन अगर सीख लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो हासिल होगा एटलीस्ट। इस कोविड के टाइम में इतनी सारी डिजीज लोगों को हो रही है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को अस्थमा है, किसी को कुछ है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को हम ट्रीट कर पाए। तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे सीख लेना चाहिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं आएगा कुछ तो समझ में आएगा। तो मैंने जस्ट ऐसे ही सीखा था, लेकिन सीखते वक्त मुझे बड़ी शिद्दत से मैंने सीखा था, क्योंकि बाय प्रोफेशन में मेडिकल फील्ड से रहा हूँ। 18 साल मैंने हॉस्पिटल में काम किया है, तो मैं कार्डियोलॉजी में था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही मेडिकल चीज, मेडिकल फील्ड में था। ये मेडिकल डिवाइस ऑलरेडी है हमारी एक्वालाइफ। तो जब मैं सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ रूपेश सर का। रूपेश सर ने मेरी बड़ी सपोर्ट करी, क्योंकि जब मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया तो मेरे पास एक्वालाइफ नहीं थी, लेकिन मैंने सर से मांगा, तो सर ने अपनी पर्सनल एक्वालाइफ मुझे सीखने के लिए दी। और मैंने जब एक्वालाइफ को सीखा तो दूसरे तीसरे दिन मुझे लगने लगा कि ये बहुत बड़ा रूप मेरी लाइफ के अंदर आने वाला है, बहुत बड़ा चेंजेस आने वाले हैं। और जब फोर्थ डे था, जब मुझे हॉरर पॉइंट्स के बारे में नॉलेज मिल रही थी, मैं इतनी पूरी शिद्दत से सीख रहा था, और लॉकडाउन में कहीं आना जाना था नहीं, तो सबसे पहले मैंने इसकी शुरुआत अपने घर में, अपने घर के चेकअप से करी। और हमारी जो फैमिली ऑलरेडी बहुत बड़ी फैमिली, हम 4 ब्रदर्स और सब ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे, एक जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है। तो मैंने सबके हाथ चेकअप किए, तो सबका जो एक्यूरेसी था वो बड़ा 100% था। जबरदस्त फेथ आ गया था मेरे को डे फर्स्ट। तो जब रिजल्ट आए तो मैंने उनको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, तो ब्रदर्स ने अपने फ्रेंड को बुलाया, उन्होंने अपने फ्रेंड को बनाया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा हुजूम बन गया था, इतनी भीड़ लग चुकी थी कि सुबह 6 बजे से लेकर के और रात को 1 बजे तक सिर्फ यही काम करने लगा था, और वो भी फ्री में। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में अर्निंग का मेरा पर्पस नहीं था। स्टार्टिंग में मेरा यही था कि ठीक है, मैं जितना हो सकेगा पहले अपने आप को, परफेक्शन आनी बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा मैक्सिमम हाथों को हम ट्रीट करेंगे उतना परफेक्शन ज्यादा आएगी। तो मैंने 1 महीने तक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। और स्टार्ट मैंने मेरे पास जगह भी नहीं थी बाहर कॉमर्शियल में लेने के लिए, थोड़ा सा हौसला
बुलंद नहीं था, लग रहा था कि मैं शायद किराया निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर पे अपनी पार्किंग से स्टार्ट किया। कैन यू बिलीव कि मेरे पास बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग से मैंने स्टार्ट किया, और सिर्फ एक बीसीएम और एक एक्वालाइफ से स्टार्ट किया, और सिर्फ मात्र एक छोटी सी अमाउंट 100 रुपए से स्टार्ट किया। और स्टार्ट करते करते 1 डेढ़ महीना हो चुका था। मेरे ग्राउंड फ्लोर पे टेनेंट रहते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। मैंने अपने टेनेंट को खाली करने के लिए बोला, तो उन्होंने भी 1 मंथ नोटिस दिया, और 1 महीने के बाद उन्होंने खाली किया। तो मैंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेट किया, फिर अपनी फीस को इंक्रीज किया 200 300, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज की डेट में करीबन 50 से 55 पेशेंट डेली के हैं। और सबसे बड़ा चेंजेस, थेरेपी का पैसा तो मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट का एक्टिव इनकम देखी जाए तो बहुत अच्छी मिल रही है। सबसे प्लस पॉइंट क्या नजर आया कि स्टार्टिंग में जब हम इस एक्वालाइफ में नहीं थे, तब पर्सनल पीवी भी करने बड़े भारी पड़ते थे, कि पर्सनल पीवी करने पड़ेंगे, एक मजबूरी जैसी लगती थी। लेकिन आज डेली 3 से 4 हजार रुपए के सप्लीमेंट कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। आपका बिजनेस को ग्रो करने में बड़ा हेल्पफुल है एक्वालाइफ। और जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले सोचते हैं कि अपना घर चलाने के लिए हमें क्या, एक्टिव इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमको या तो कोई जॉब करते हैं या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे होते हैं जिससे हमारा नेटवर्क भी डिस्टर्ब होता है, हम नेटवर्किंग ठीक से कर नहीं पाते। लेकिन अगर हम इसी बिजनेस को एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों में एक साथ काम करें, तो मैं श्योर हूँ कि घर की रोटी के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इतना इतना पैसा दे करके जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वंडरफुल, 1 साल के अंदर अंदर पूरी लाइफ के अंदर जबरदस्त चेंजेस आ चुका है। 6 फिगर इनकम मेरे को यहाँ से आनी स्टार्ट हो गई है अपने हेल्थ सेंटर से। और अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं, करीबन करीबन 800 900 टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे पास। हर बीमारी का टेस्टिमोनियल है ना, पेशेंट्स हैं। और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जो कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी बहुत बड़ी थी, मैंने शॉर्ट में सुनाई है क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जिंदगी को मजा आ रहा है। इवन आज भी कर्फ्यू है, और कल भी कर्फ्यू था, लेकिन मेरा एक भी पेशेंट मिस नहीं हुआ। और सभी के सभी पेशेंटों को मैंने बुलाया। बुलाने का जो तरीका था, मैंने सबको सब हाथ में प्रिस्क्रिप्शन दिए थे कि सब अपना अपना प्रिस्क्रिप्शन साथ लेकर के आएंगे। कोई रोकेगा तो उनको प्रिस्क्रिप्शन आप दिखा सकते हैं कि मैं ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ। तो एक भी पेशेंट कम नहीं हुआ, सुबह से पूरा पैक था। और ये संडे इवनिंग सेंटर मेरा बंद होता है, क्लोज होता है। तो इवनिंग में अब बिल्कुल रिलैक्स हूँ आप लोगों के सामने, और बहुत मजा आ रहा है इसको काम करने का। थैंक यू सो मच मनोज जी, एंड आई होप जैसे कि आपने अपना करियर जो है एक्वा लाइफ से बनाया है, पूरी अपनी लाइफ टर्न अराउंड कर ली है। मैं पर्सनली बताऊं, मैं जब एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग ली थी मैंने, और जब मैंने मनोज शर्मा जी के सेंटर पे जाके देखा काम कैसे चल रहा है, तो यू वोंट बिलीव, आप लोग भरोसा नहीं करेंगे कि वहां लोग कैसे आ रहे हैं। लोग सिर्फ फीस को ना देखूं मैं, आप लोग पैसे नहीं कमाएंगे एक्वालाइफ सीखने के बाद, आप लोग दुआएं कमाएंगे। और ये सच्ची बात है। जब आप उस सेंटर पे जाएंगे, वहां देखेंगे, जब आप लोगों को ठीक कर देते हैं ना, कोई भी इंसान जो एक बीमारी से जूझ रहा होता है, और आप उसकी बीमारी कम कर दे, उसकी बीमारी ठीक कर दे, बिना केमिकल के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंग्लिश दवाई के, बिना किसी एलोपैथी दवाई के, जब आप उसकी बीमारी ठीक कर दे, तो वो आपको पैसे तो देगा ही देगा, बट साथ में जितनी दुआएं देगा, वो आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। और जिस इंसान को दुआएं मिल जाती है ना, पैसा खुद ब खुद उसके पास आ ही जाता है। तो बस ये सोचना है, चाहे आप सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वा लाइफ को क्यों ना देख रहे हो, बट ये एक ऐसा डिवाइस है, ये छोटा सा डिवाइस जो आपके फोन से भी शायद छोटा होगा, ये आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है, जैसे यहाँ पर मनोज शर्मा जी की करी है। और काफी सारे हमारे जिन्होंने एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग ली है, आज हम उनसे बात भी करेंगे, पूछेंगे कि ट्रेनिंग के बाद सब कुछ कैसा चल रहा है, कैसे चल रही हैं चीजें। ऑल्दो मैंने आप सभी को फीडबैक दिखाया है सभी का, बट फिर भी हम एक बार उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो हम सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, आपको बता दिया कि एक्वा लाइफ की पावर क्या है, बट है क्या एक्वा लाइफ की बेसिस क्या है, किस चीज पर एक्वा लाइफ चलती है, कैसे है ये डिवाइस जो वर्क करता है। तो जिन जिन लोगों के पास एक्वा लाइफ है उन्हें तो इसके फायदे पता है, बट जिनके पास एक्वा लाइफ नहीं है, वो लोग सोच रहे होंगे कि ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसको लोग कहते हैं, कोई देखता है तो ये कहता है ये कोई फोन है क्या, कोई मोबाइल फोन है, कोई वॉकी टॉकी है, या फिर कुछ और है।
ये है क्या? तो लोग इतना एक्यू लाइफ के पीछे क्यों हैं? क्यों जब भी हम टाइम्स के किसी भी ब्रांच पे जाते हैं, टाइम्स के किसी भी फ्रेंचाइजी पे जाते हैं, सब लोग ये पूछते हैं, सर एक्वा लाइफ आ गई क्या? सर एक्वा लाइफ अवेलेबल है? सर एक्यू लाइफ की ट्रेनिंग कब चालू हो रही है? सब लोग हमेशा क्यूरियोसिटी में होते हैं कि सर ये इसकी ट्रेनिंग चाहिए, हमें सीखना है। तो ऐसा क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी इंसान को ये बता सकता है कि आपको 6 महीने पहले कौन सा डिजीज था, अभी क्या डिजीज है, और 6 महीने बाद क्या हो सकता है। आप सभी को हैरानी हो रही होगी जिनको भी एक्वा लाइफ के बारे में नहीं पता, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो ये यूज कर चुके हैं, उन्हें ये बात पता है। और ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस नहीं करता, ये डिवाइस एक ऐसी चीज है जो आपको ये भी आपकी थेरेपी करता है, उस बीमारी को ठीक करने में आपकी मदद करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपको ये तो बताएगा ही बताएगा कि आपको क्या बीमारी है, या क्या बीमारी थी, या क्या बीमारी हो सकती है आगे आने वाले वक्त में। बट साथ के साथ आपको ये भी बताता है कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसे ठीक करता है पूरी तरह। ये एक ऐसा डिवाइस जो आपको दोनों चीजें बता दे, डायग्नोस भी और ठीक करना भी। ऐसी दुनिया में बहुत ही कम चीजें हैं। तो इस डिवाइस को मैं स्पेशली थैंक करता हूं कि ये कैसे काम करता है। अब जो एक्यू लाइफ है वो बेस्ड किस चीज पर है, वो मैं आप सभी को बता देता हूं। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। बट इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर सीखने से पहले, जानने से पहले, मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये बेसिस किस पर है, ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर टर्म कहां से आई है। आप सभी ने एक्यूप्रेशर के बारे में सुना होगा, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा समझाऊंगा आपको इन तीनों चीजों के बारे में। एक्यूप्रेशर के बारे में सुना होगा। एक्यूप्रेशर जो एक ट्रेडिशनल मेथड है किसी भी बीमारी को ठीक करने का। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी पे पॉइंट्स होते हैं, गिवन पॉइंट्स, हर ऑर्गन का, हर हमारी बॉडी के हिस्से का, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लिवर हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। वहां पर जब हम ऐसे, जैसे हाथों पर जो हमारे पॉइंट्स हैं, जब हम ऐसे दबाकर उस पॉइंट पर कोई इलाज करते हैं किसी ऑर्गन का, उससे हम बोलते हैं एक्यू प्रेशर। आप सभी को समझ आ रहा होगा कि कैसे है। एक्यूप्रेशर का मतलब होता है जब हम किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर दबाकर, ऐसे उंगली से प्रेशर दबाकर जब किसी का इलाज करते हैं, उससे हम बोलते हैं एक्यूप्रेशर। दूसरी बात पे आ जाते हैं, एक्यूपंक्चर क्या होता है। आपने देखा होगा ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। जब हम इन्हीं पॉइंट्स पर, हमारी बॉडी पर काफी सारे पॉइंट्स होते हैं हर एक ऑर्गन के लिए, उन्हीं पॉइंट्स पर निडल्स का प्रयोग करके जब हम उन निडल्स को उन पॉइंट्स में इंसर्ट करके, मतलब घुसा के इलाज करते हैं, उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। क्या बोलते हैं? एक्यूपंक्चर। माफी चाहूंगा, इसे हम बोलते हैं एक्यूपंक्चर। जब हम निडल्स का प्रयोग करके किसी के बॉडी में उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर उन निडल्स को घुसाकर, उसे बोलते हैं एक्यूपंक्चर। ये दोनों टर्म अलग है। और अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर पे, जिसपे हमारी एक्वा लाइफ बेस्ड है। अब मैं आपसे छोटी सी एक थ्योरी शेयर करूंगा। इस दुनिया में जैसे हम लोग सारे धरती से जुड़े हुए हैं, मतलब हम चल फिर पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं जमीन पे, वो किस वजह से हो पा रहे हैं? उसका रीजन है लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम लोग इस धरती से जुड़े हुए हैं, हवा में उड़ नहीं रहे। बट हम जैसे इस धरती से बाहर जाते हैं, वहां पर ग्रेविटी नामक कोई चीज नहीं होती, और इसलिए आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जाके लोग हवा में घूम रहे होते हैं। आप ये मान लीजिए उड़ रहे होते हैं। बट हम धरती से कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये है लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से। कोई एक लॉ है उसके लिए, ग्रेविटी की वजह से हम जुड़े हुए हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है, हमारा खून है, वो ट्रैवल कैसे करता है, वो ऊपर से नीचे सर्कुलेट कैसे होता है, कैसे हमारा ब्लड हमारे ब्रेन से हो स्टार्ट, यहां से निकलकर पूरे नीचे तक, पैरों तक घूम के ऊपर नीचे हो जाता है, कैसे ये सर्कुलेट होता है।
मैं बताता हूं ये चीज कैसे होती है। हमारी बॉडी में मैग्नेटिक प्लेट्स होती है, दो मैग्नेटिक प्लेट्स या फिर बोल सकते हैं दो मैग्नेटिक सिस्टम्स होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी कहा जाता है, जिनकी वजह से हमारा जो बॉडी में ब्लड है वो पूरा सर्कुलेट करता है। मतलब हमारे हेड टू टो, सर से पैर तक पूरा ऊपर नीचे घूमता है। अब मैं आपको इन दोनों प्लेट्स का, इन दोनों सिस्टम्स का नाम बताऊंगा जिसकी वजह से हमारा ब्लड ऊपर से नीचे घूमता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये सब चीजें नोट कर सकते हैं तो जरूर करिए नोट। जल्दी से जल्दी, जिन्होंने अभी भी पेन और डायरी अपने हाथ में नहीं लिया है वो प्लीज जल्दी से जल्दी अपने हाथ में पेन और डायरी ले लें और नोट कर लीजिए। जो जो लोग हमारा ट्रेनिंग कोर्स ले चुके हैं उन्हें ये इंफॉर्मेशन पता है। हम आपको एक डेमो दे रहे हैं, आज एक ट्रेलर दे रहे हैं कि कैसे आपको पता चलेगा एक्यू लाइफ के बारे में, उस ट्रेनिंग सेशन में होगा क्या, जो कल से स्टार्ट होगी। तो जो दो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिनके वजह से हमारा जो ब्लड है वो ऊपर से नीचे हो जाता है, उनके नाम है मोटर एंड सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर एंड सेंसरी नर्वस सिस्टम। और दूसरी प्लेट, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो है वाइटलिटी और डायरेक्ट करंट सिस्टम, वाइटलिटी और डायरेक्ट करंट सिस्टम। ये जो दोनों इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये जो दोनों मैग्नेटिक प्लेट्स हैं हमारी बॉडी में, ये हमारे खून में, हमारे ब्लड वेसल्स में होती हैं और इनके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रैवल करता है। अब इसका एक्यू लाइफ से क्या लेना देना है? हमारा जो एक्यू लाइफ है ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी में मैग्नेटिक सेंसेशंस भेजता है। मतलब आपकी जब भी, जो जो लोग एक्वा लाइफ यूज करते हैं उन्हें पता है, जो एक्यू लाइफ के साथ ब्लू पॉइंटर मिलता है और इलेक्ट्रोपैड जब हम अपने हाथों पर लगाते हैं तो ये आपको क्या देता है? इलेक्ट्रिक सेंसेशंस, मैग्नेटिक सेंसेशन आपकी हाथ पर ट्रांसफर करता है। और वो जो मैग्नेटिक सेंसेशंस होती हैं वो आपकी बॉडी में, आपके हाथ पर लगती हैं और उसी खून में, जो आपके ब्लड में ये दो मैग्नेटिक प्लेट्स है, कौन सी? मोटर एंड सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड वाइटलिटी और डायरेक्ट करंट सिस्टम, इनकी हेल्प से ये सारी मैग्नेटिक वेव्स हमारे हाथ से जाकर हमारे ब्रेन तक जाती है। अब आप खुद इमेजिन करिए, अगर आपको अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा हिलाना हो, अगर हाथ उठाना हो, पैर उठाना हो या फिर आपने वॉक करनी हो, तो सबसे पहला इंडिकेशन, सबसे पहला मैसेज किसको जाता है? आपके दिमाग को। अगर आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा मतलब आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन खराब हो सकता है उसकी वजह से। तो आपका जो दिमाग है वो सबसे ज्यादा मेन है आपकी बॉडी में और वो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए ये सारी मैग्नेटिक सेंसेशंस हमारे हाथ से जाती है हमारे ब्रेन तक और हमारा ब्रेन जो है वो हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड होता है और जिस भी आपके ऑर्गन में, जिस भी बॉडी के पार्ट में कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो चीज वो ठीक करता है। तो ये मैग्नेटिक सेंसेशन आपके हाथ से जाती है ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके दिमाग तक और आपका दिमाग हर एक ऑर्गन को ठीक करने में लग जाता है। अब ये चीज एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से अलग कैसे है? इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में जब मैग्नेटिक सेंसेशंस डायरेक्टली आपके हर एक पॉइंट पर जाती है और आपके ब्रेन तक पहुंचती है, तो माना गया है, रिसर्च से डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि एक्यूप्रेशर में एक बीमारी पर 10% फर्क पड़ता है, मतलब 10% इंप्रूवमेंट आती है। पर इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर यानी कि एक्यू लाइफ से, मैग्नेटिक सेंसेशन से आपकी हर एक बीमारी पर 95% से ज्यादा फर्क पड़ता है। मार्जिन देखिए आप, एक्यूप्रेशर से सिर्फ 10 से 15% पड़ता है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से 30 से 40% पड़ता है और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से आपको फर्क पड़ता है 90 to 95%। और अगर कोई इंसान की बीमारी छोटी सी है तो वो एक ही सेशन में खत्म हो जाती है, मतलब 15 दिन के कोर्स में। किसी की ज्यादा है तो 2 कोर्स में खत्म हो जाती है। बट सबसे ज्यादा डॉक्टर्स ने कहा है कि इफेक्टिव क्या है? इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर।
बट इंडिया में काफी लोगों को इसकी नॉलेज अभी नहीं है, कम नॉलेज है, तभी लोग एक्यूप्रेशर में अभी भी ज्यादा बिलीव करते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर इंडिया में भी आता जा रहा है। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में आता जा रहा है। हमारे आप सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे, सारे इक्विपमेंट्स देखेंगे, बीसीएम वो भी पूरा इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर पे ही बेस्ड है। आपके पैरों के जितने पॉइंट्स हैं उन पे वो काम करता है ताकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो। इसी तरह एक्यूलाइफ जो है वो थेरेपी भी और डायग्नोसिस भी ऐसे ही काम करता है जब ये मैग्नेटिक सेंसेशंस भेजता है आपके दिमाग तक। किसके थ्रू? वो दो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू जो आपके ब्लड में अवेलेबल होते हैं, और वहां से ये पता लगाता है कि आपको कौन सी बीमारी है, या फिर कभी थी, या फिर आगे आने वाले समय में हो सकती है। और उसी के बाद ये जो प्रोडक्ट है उसको रिलीव भी करता है, उसी को संभालता भी है। हमारे पास काफी सारे पेशेंट है, और इंक्लूडिंग मैं खुद। काफी सारे लोग बोलते हैं, वो बिलीव नहीं करते, मैं जब उन्हें बताता हूं कि मैं खुद भी एक अस्थमैटिक पेशेंट रह चुका हूं। मैं खुद भी एक अस्थमैटिक पेशेंट रह चुका हूं, और जब लोग मुझे देखते हैं कि मैं जूम सेशन पे लगातार बोलता हूं, एंकरिंग करता हूं विदाउट एनी स्टॉपेज, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अस्थमैटिक पेशेंट्स को हमेशा बोलने में दिक्कत हो जाती है, जो मेरे को काफी टाइम पहले होती थी। सांस फूलने की दिक्कत, ज्यादा ना बोलने की दिक्कत, बार बार बीच में रुकना बोलते वक्त, ज्यादा भागा दौड़ी ना कर पाना। पर आज सिर्फ और सिर्फ इसी डिवाइस की वजह से एक्यूलाइफ और कॉर्डिसेप्स और टीपॉली, ये तीन चीजों ने मेरा अस्थमा जो मुझे 6 साल से था, और इसी महीने में मार्च और अप्रैल में मुझे पंप लगता था, उस चीज ने ये हटा दिया है। लास्ट 2 साल से ना मैंने कोई पंप लिया है, ना मुझे कोई सांस की दिक्कत हो रही है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपकी अस्थमा तक को ठीक कर सकती है, एक ऐसी बीमारी जो लोग ये सोचते हैं कि लाइफ टाइम अब कभी ठीक ही नहीं होगी, पर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वो भी ठीक कर सकता है। और हमारे पास काफी सारे ऐसे एग्जांपल है, हमारे लीडर्स है, नरेंद्र सतवा जी उनमें से एक है, जिनका सालों साल पुराना अस्थमा इस डिवाइस ने ठीक करा है। हम आज उनसे भी बात करेंगे। तो ये डिवाइस जो है ऐसे काम करता है। अब मैं चाहूंगा कि मनोज जी अगर कुछ पॉइंट्स, कुछ इस एक्वालाइफ डिवाइस के बारे में आप सभी को कुछ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज बताना चाहेंगे तो वो बताएंगे, और उसके बाद हम कुछ हमारी चंद बीमारियां आज लेकर आए हैं जिनके हम आपको बेसिक पॉइंट्स बताएंगे कि अगर किसी इंसान को वो बीमारी है तो आपको कौन से पॉइंट्स पर ट्रीट करना है। तो मनोज जी अगर आप कुछ बेसिक पॉइंट्स एक्वालाइफ के बारे में शेयर करना चाहें तो प्लीज सर। थैंक यू देवांश जी, आपने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है सभी को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर एंड इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, और डिवाइस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। बेसिकली हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है, कोई मशीन नहीं लगी हुई, हमारे ब्लड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स होती है जो ब्लड के सर्कुलेशन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। हम कोई भी ब्लड का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एलएफटी कराया, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसके अंदर एसजीओटी, एसजीपीटी, सोडियम पोटेशियम, ये क्या है? ये ब्लड के केमिकल्स है। आपने केएफटी कराया, यूरिया क्रेटिनिन, ये सब ब्लड के केमिकल्स है। यूरिक एसिड ब्लड का केमिकल्स है। आपने लिपिड प्रोफाइल कराया, लिपिड प्रोफाइल में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये ब्लड के केमिकल्स है। तो ये एक्यू पॉइंट्स क्या करता है? हमारा जो डिवाइस है एक्यूलाइफ, एक्यूलाइफ का जो पॉइंटर है, जब हमारी वेन के संपर्क में आता है, जब हम कहीं पे एक्यूपॉइंट्स पे इसको ट्रीट करते हैं, तो उस ब्लड के केमिकल्स को ये बैलेंस कर देता है, जिससे आपका लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी ठीक हो गया, आपका केएफटी ठीक हो गया, आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो गया। तो बेसिकली इसका काम क्या है? हीलिंग देना, और इलेक्ट्रो सेंसेशन से उसको ये बैलेंस करता है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, कुछ बीमारियां लेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कुछ कॉमन बीमारियां हैं और जिन बीमारियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं एक्वा लाइफ के थ्रू। तो
हमारी जो सबसे पहली बीमारी है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और जैसा अभी देवांश जी ने सर मैं बताया, एक उनको बड़ी, मिनट लूंगा, बस 1 मिनट लूंगा सर मैं। हाँ कोई बात नहीं सर। देवांश जी ने बताया कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। नरेंद्र सतवा जी हैं, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बीच में। पिछले कोविड के टाइम में वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे। उनको 96 से अस्थमा था, बहुत पुराना अस्थमा था, और उन्होंने अपने आप को कैसे ट्रीट किया ये भी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहली जो हम बीमारी लेंगे वो हम अस्थमा की ही लेंगे। अस्थमा अस्थमा या मेडिकल लैंग्वेज में, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो अस्थमा बोल देते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो दमा भी बोल देते हैं, जिसमें हमारा को अस्थमा होने के बहुत सारे रीजन है, कई सारे रीजन है। हमारे जो लंग की कैपेसिटी है, टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, वो डाउन हो जाती है, और उसका भी बहुत सारे रीजन है। एलर्जी की वजह से भी आपको अस्थमा होता है, और किसी को पेंट से एलर्जी होती है, तो किसी को बारिश से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को धुएं से एलर्जी होती है। बहुत सारे रीजन है अस्थमेटिक होने के। और लेकिन अस्थमेटिक हो तो गए, लेकिन अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी के साथ ही जाती है, आपके शरीर के साथ जाती है। इसका कोई इलाज एलोपैथिक में तो नहीं है। एलोपैथिक में सिर्फ आपको लाइफ टाइम पंप लेना पड़ता है, इनहेलर लेना पड़ता है ना। लाइफ टाइम आप एस्थलिन लेते रहेंगे, लाइफ टाइम आप वीडियो कॉर्ड लेते रहेंगे, लाइफ टाइम आप स्टीम लेते रहेंगे। तो इस तरीके से हम अस्थमा को अभी तक ट्रीट करते हुए आए हैं। लेकिन इस एक्ोलाइफ और कॉर्डिसेप्स के थ्रू हमने बहुत सारे लोगों का अस्थमा ठीक कर चुके हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है हमारे पास। तो मैं देवांश जी को बोलूंगा कि हम सबसे पहले, एक डिजीज है अस्थमा, जी उसको सर। किस किस पॉइंट को लगा करके हम ठीक कर सकते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। जी और सर। जिन लोगों के पास डायरी पेन है, उन पॉइंट को नोट कर लें, और लोकेशन देख लें। जिनके पास एक्ो लाइफ है वो लोकेशन देख लें कि अस्थमा वाले पेशेंट को वो लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अस्थमा में हमारे, सर ये मैं जो एक बार आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, मेरा हाथ आप सभी को दिख रहा होगा? फर्स्ट क्लास आ रहा है सर, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। राइट सर। हॉररी पॉइंट्स क्या होते हैं वो आपको ट्रेनिंग में पता चलेंगे, क्योंकि जो चार्ट सभी के पास है, वो चार्ट के अंदर हॉररी पॉइंट्स नहीं है। हॉररी पॉइंट्स अलग से चार्ट है जो सभी के पास नहीं है। तो अभी आपको ये बताएंगे कि कुछ हॉररी पॉइंट से बहुत सारी बीमारियां कवर हो सकती हैं, लेकिन वो क्या कवर होंगी, कैसे कवर होंगी, वो आपको ट्रेनिंग में पता चलेगा। आज हम एक थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि किस तरीके से आप, कुछ डिजीज है जिनका आज हम एग्जांपल लेंगे, उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अस्थमा के लिए सबसे पहले हम जो पॉइंट लगाएंगे, 5 मिनट की सेंसेशन, 10 मिनट की भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा LI1, लार्ज इंटेस्टाइन 1, LI1। ये फर्स्ट फिंगर, आप देख रहे हैं फर्स्ट फिंगर। सर थोड़ा सा कैमरे की तरफ लाएंगे क्योंकि बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। यस, वो करेक्ट है। तो कुल नाखून के पास आउटर साइड में फर्स्ट फिंगर, आप फर्स्ट फिंगर इंडेक्स ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों हाथों की ले सकते हैं, आउटसाइड में बिल्कुल नेल्स के पास फर्स्ट फिंगर, इसको बोलते हैं LI1, लार्ज इंटेस्टाइन 1। लार्ज इंटेस्टाइन 1, LI1 दोनों हाथों में होती है, और यहां से होते हुए, आपके हाथ से होते हुए ये राइट नोस्ट्रिल तक जाती है, यहाँ से होते हुए ये लेफ्ट नोस्ट्रिल तक जाती है। ये वो पॉइंट है जो कि आप दोनों हाथों में कर सकते हैं। कुछ पॉइंट है जो सिर्फ पर्टिकुलर उसी हाथ में कर सकते हैं, जैसे कि है LU8, वो आप सिर्फ राइट हैंड में कर सकते हैं। LU8 की जो लोकेशन आप देख रहे हैं, सर थोड़ा सा हाथ नीचे लाएंगे, हाँ अब ठीक है। आप ये देख रहे हैं जो आपका ये एरिया है, इससे जस्ट उतरते ही यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये मिडिल है, और ये आपका राइट रेडियल आर्टरी है। राइट रेडियल आर्टरी के पास जस्ट यहाँ पर सबसे लास्ट में जो वेन है, इसको बोलते हैं LU8, लंग डिसऑर्डर पॉइंट। ये दो पॉइंट है, इससे, इन दो पॉइंटों से करीबन करीबन 32 डिजीज क्योर होती हैं, इन केवल दो पॉइंटों से, LI1 एंड LU8। वो क्या होती है वो आपको ट्रेनिंग में पता चलेगा, थोड़ी सी आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी कि क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं इन केवल दो पॉइंटों से।
बड़ा मजा आने वाला है। जब आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे आपको पता चलेगा, आप मैक्सिमम सभी डिजीज को ठीक कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो ये 2 पॉइंट है, LI1 और LU8, और कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं जिनसे आप अस्थमा को ठीक कर पाएंगे। टोटल 5 पॉइंट हैं जिनसे आप अस्थमा को ठीक कर सकते हैं, LI1, LU8, देन 53। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के जस्ट बीच में यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं 53 नंबर पॉइंट। और उसके बाद है 31, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में जस्ट नीचे की तरफ ये जो लाइन है, इसके जस्ट हल्का सा ऊपर यहाँ पर, ये है आपका 31 पॉइंट। और थंब के नीचे यहाँ पर 77 रेस्पिरेटरी पॉइंट। ये 5 पॉइंट है जिससे आप अस्थमा की डिजीज को रूट से प्लस कॉर्डिसेप आप देखेंगे विद इन 15 डेज। मार्वलस रिजल्ट है। पंप, अभी मेरे पास एक पेशेंट, एक बच्ची आती है, उसका 4-5 दिन हुए थे, 4-5 दिन में ही पंप वगैरह सब कुछ बंद हो गया। और अभी उसका ट्रीटमेंट का एक सेशन कंप्लीट हो चुका, 15 दिन का, दूसरा सेशन कल से स्टार्ट होगा। और उसका वो वंडरफुल रिजल्ट है कि सर ये क्या किया है, मतलब 3-4 दिन के अंदर अंदर ही आपने 4 दिन के अंदर पंप आपका छुड़वा दिया। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब लोग ऐसे बोलते हैं तो मजा आता है कि हाँ वाकई में रिजल्ट आते हैं, है ना। तो ये 5 पॉइंट है जिससे आप अस्थमा की जैसी खतरनाक बीमारियों को, साथ में सप्लीमेंट को भी ऐड करना है। देखिए आप अगर सेंटर खोलेंगे, आप लोगों को हील कर रहे हैं, उनकी दुआएं भी कमा रहे हैं। जिसको 5 दिन में आपने पंप छुड़वा दिया, वो आपको कितनी दुआएं देगा। साथ ही साथ आपने उसको कॉर्डिसेप्स दिया, आपकी इंटेंशन थी उसका अस्थमा ठीक करना, तो आपकी ऑटोमेटिकली रिटेलिंग भी हो गई, आपका नेटवर्क भी ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो अस्थमा आपके 5 पॉइंट जो आपको बताया उससे ठीक होगा। और मैं चाहता हूँ कि हम अगली बीमारी और ले लेते हैं एक और। सर अ, रिपीट कर देता हूँ एक बारी जल्दी से मैं ये सारे हाँ पॉइंट। हाँ, रिपीट कर दीजिए सर, रिपीट कर दीजिए। जैसे कि सर ने बताया अस्थमा के ये जो 5 पॉइंट है, सबसे पहले हॉररी पॉइंट्स, जो 2 हॉररी पॉइंट है, LI1 जो हमारे लेफ्ट हैंड पर आप देख पा रहे होंगे, सभी को मेरी वीडियो भी दिख रही होगी, यहाँ पर इंडेक्स फिंगर सबसे पहली उंगली के बिल्कुल नाखून के पास, इसी का जो पार्टनर है वो है राइट हैंड पर हमारे यहाँ पर। अब ये पॉइंट्स मैं आप सभी को बताता हूँ, ये आपको ढूंढने कैसे होते हैं, और इनसे, इन 2 पॉइंट से, सिर्फ इन 2 पॉइंट से आपकी 32 बीमारियां, मतलब 32 डिजीजेस ठीक हो सकते हैं। अब वो जानने के लिए हमारे पास, क्योंकि एक एक डिजीज को यहाँ पर समझाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें 4 बीमारियां और लेनी है, इसीलिए ये ट्रेनिंग कोर्स इंट्रोड्यूस करा गया है, जो कल से स्टार्ट होने वाला है, एक्वा लाइफ का हमारा नया बैच। वहां पर आपको पूरी हॉररी पॉइंट्स की भी जानकारी मिलेगी। ये 2 पॉइंट अस्थमा की बीमारी के लिए, साथ ही साथ हमारे लेफ्ट हैंड में जो चार्ट में पॉइंट गिवन होते हैं, 53 नंबर यहां पर, 31 नंबर यहां पर, आप सभी अपने हाथ में बना सकते हैं, और 77 नंबर जो हमारे अंगूठे में है, जिन जिन के पास एक्वा लाइफ है उनके पास चार्ट में लिखा होगा, आप नोट कर सकते हैं, 53, 31 एंड 77, और साथ में LI1 और LU8। जी सर, नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट डिजीज पर चलते हैं हमारे। इसके बाद है एक ऐसी बीमारी और जो बड़ी कॉमन सी बीमारी है, और वो बीमारी है इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या है? इंसोम्निया एक नींद की बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत देर से आती है। हम मैं बताता हूँ, इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर ये दोनों अलग अलग बीमारी है ना। स्लीप डिसऑर्डर और इंसोम्निया ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। इंसोम्निया क्या होता है कि जब हम बिस्तर पे सोने के लिए चले जाते हैं तो बहुत देर बाद नींद आती है। मान लेते हैं आप 10 बजे सोने चले गए, आपको 12 बजे नींद आ रही है या 1 बजे नींद आ रही है, आपको पता नहीं कहा रात को आपको कब नींद आई थी, आप करवटें बदलते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है, नींद नहीं आती। इसको इंसोम्निया बोलते हैं। और स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है कि हम सो तो टाइम से जाते हैं लेकिन बीच बीच में आंख खुलती है, कभी आप वॉशरूम के लिए जाते हैं या बीच में आंख खुल गई, पानी पिया फिर से सो गए, वो स्लीप डिसऑर्डर है। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया के लिए। इंसोम्निया का जो रिजल्ट है विद इन 3 डेज, ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं जो कि पिछले 18 साल से 3-3 टैबलेट, 3-3 पिल्स लेकर के सोते थे, और उनको डे 3 तक पहुंचते पहुंचते
उनकी सारी टैबलेट्स खत्म हो चुकी है, और किसी किसी को पहले दिन भी नींद आ जाती है, जिसका बहुत ज्यादा क्रॉनिक नहीं है, जो दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, वो जो ऑलरेडी देर से सो रहे थे लेकिन किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उनको तो डे वन में भी रिलीफ आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम 3 डेज में नींद बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाती है। और इंसोम्निया को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इंसोम्निया का आप ट्रीटमेंट देंगे तो स्लीप डिसऑर्डर अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब इंसोम्निया का जब आप ट्रीटमेंट दे रहे होंगे तो आप जब सोएंगे तो आपकी आंख तभी खुलेगी जब आपको उठना चाहिए। जो भी आपकी नींद 6 घंटे की या 7 घंटे की नींद आप लेते हैं, वो तभी आपकी नींद खुलेगी। तो इंसोम्निया को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों कॉमन पॉइंट हैं, LI1 एंड LU8। आपने जैसे देखा, LI1 फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में है, दोनों हाथों में कर सकते हैं, और LU8 राइट हैंड में कर सकते हैं। तो LI1 LU8 बड़ा कॉमन है, और साथ में है HT8 और SI5। HT8 क्या है? HT8 आपका रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में, जहाँ पीछे आप हड्डी देख रहे हैं, इसके बिल्कुल बैक साइड में, इसका अपोजिट साइड में, ये आपका HT8 पॉइंट है। इसको बोलते हैं हार्ट डिसऑर्डर पॉइंट। और इसके जस्ट जहां पर ये बोन्स खत्म होती है, यहाँ पर ये है आपका SI5, स्मॉल इंटेस्टाइन 5। LI1, LU8, HT8, SI5 और शाओचोंग। शाओचोंग हमेशा आपका राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड में होगा, आपकी लिटिल फिंगर इनर साइड, लिटिल फिंगर इनर साइड, अंदर की तरफ, यहां पर है आपका शाओचोंग। शाओचोंग इतना जबरदस्त पॉइंट है कि आपको विद इन 3 डेज चैलेंज के साथ नींद, किसी की भी कितनी क्रॉनिक कितनी खतरनाक को नींद नहीं आती है, यहाँ पर नींद आती है। ये केवल 5 पॉइंट है, LI1, LU8, HT8, SI5 प्लस आपका शाओचोंग। ये 5 पॉइंट है इंसोम्निया के लिए, नींद के लिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। जी सर, इंसोम्निया के लिए जो 5 पॉइंट आप सभी को सर ने बताए हैं वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले तो हमारा LI1 यहाँ पर जो पॉइंट है, इसी के साथ जो इसका पार्टनर है LU8 यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ है हमारे राइट हैंड पर। फिर इसका तीसरा पॉइंट जो है वो है HT8, जो हमारा राइट हैंड में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप सभी अपने हाथ पर बना सकते हैं। और इसी का जो पार्टनर पॉइंट है, जो इसका चौथा पॉइंट है, वो है SI5, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। राइट मनोज जी? बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। और इसका जो एक पॉइंट और है, जो लास्ट पॉइंट है, वो है यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड की छोटी वाली उंगली पे, जिसे हम येलो पॉइंट बोलते हैं, आपके चार्ट्स में गिवन होगा शाओ चोंग, ये पॉइंट। वंडरफुल। सर मेरी वीडियो आ रही है? हाँ बिल्कुल आर्य सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। यहाँ पर शाओ चोंग, ये 5 पॉइंट है जो इंसोम्निया की बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और जैसे सर बता रहे हैं, 3 दिन में इसके रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, येलो पॉइंट्स भी, जैसे हॉररी पॉइंट्स में काफी सारी बीमारियां ठीक होती है, येलो पॉइंट से भी काफी सारी बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं। ये सब आपको उस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। नेक्स्ट बीमारी पे चलते हैं सर हम। नेक्स्ट लेते हैं सर डिप्रेशन, क्योंकि ये जो अभी समय चल रहा है, बड़ा खराब दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको बड़ा पॉजिटिव वे में लेते हैं, क्योंकि हमारे ये जो बिजनेस है, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड बिजनेस है हमारा, है ना। लोगों की बीमारियां ठीक करने का बिजनेस है। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है ये जो समय चल रहा है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस खत्म हो चुका है, जो बिजनेस में नहीं है, डिप्रेशन में आ चुके हैं। डिप्रेशन के और भी रीजन हो सकते हैं, किसी के फैमिली प्रॉब्लम हो सकते हैं, किसी का बिजनेस हो सकता है, किसी को कुछ वट एवर जो भी रीजन हो सकता है। तो डिप्रेशन के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट लेने लगते हैं, है ना, क्लोनाजेपम लेने लगते हैं, माउथ डिसॉल्विंग एंजाइटी होने लग जाती है उनको। डिप्रेशन को हम बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट आते आते मैक्सिमम एक सेशन में डिप्रेशन पूरी बॉडी से, मतलब
आपके दिमाग में लगेगा ही नहीं कि आप कभी डिप्रेशन में थे। रिजल्ट आने में किसी को 7 दिन में, किसी को 8 दिन में। एक सेशन होता है 15 दिन का, एक सेशन के अंदर अंदर डिप्रेशन के जो पेशेंट है उनको एंटी डिप्रेसेंट लगा ले रहे हैं, उसकी जरूरत चौथे 5वें दिन के बाद नहीं पड़ेगी, और रूट से आप ठीक कर पाएंगे डिप्रेशन को। और उसके जो पॉइंट हैं, पहले 2 पॉइंट तो वही है सेम जो आपका इंसोम्निया में थे, HT8 और SI5। HT8 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे देवांश जी आपको वीडियो में भी दिखा रहे हैं, ST8 और SI5। साथ ही इसके साथ CX8 और T6। CX8 आपका फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर CX8, और TH6 आपके लेफ्ट हैंड में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड में 4 उंगल छोड़ करके सेंटर पॉइंट से अंदर की तरफ, सेंटर पॉइंट से अंदर की तरफ, ये है आपका TH6। ये चारों हॉररी पॉइंट्स है। इन चारों हॉररी पॉइंट्स को हम करेंगे अगर ट्रीटमेंट किसी पेशेंट के ऊपर, तो मोर देन 30 डिजीज, 30 से ज्यादा बीमारियां ये केवल चारों पॉइंट ठीक करते हैं। 30 से ज्यादा बीमारियां, कम नहीं होता, बहुत होता है 30 डिजीज। अगर हमने लेकिन अभी ट्रीटमेंट क्या दिया है, सिर्फ डिप्रेशन के लिए हम चारों पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन इन चारों पॉइंटों को करने से अदर डिजीज भी क्योर हो रही है। ये आप देखिए, आपने लास्ट टाइम उसमें देखा 11 एलिवेट इतनी सारी बीमारी ठीक कर रही है, चारों हॉरर रिपोर्ट इतनी सारी बीमारी ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रीटमेंट किसका दे रहे हैं? डिप्रेशन का। जब पेशेंट आपके पास आएगा तो जब आप उसका चेकअप करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, तो आप इतनी सारी बीमारी उसके निकाल चुके होंगे डायग्नोसिस करके। तो ये हॉरर पॉइंट से आप, ऐसा तो नहीं आपने उसके 10 बीमारी निकाली तो इतने सारे पॉइंट बन जाएंगे, नहीं। आपके कुछ पॉइंट से वो सारी बीमारी कवर हो जाएगी। तो वो मजा आएगा आपको ट्रेनिंग में पता चलेगा कि आप सभी डिजीज को सिर्फ चंद पॉइंटों से कैसे ठीक कर सकते हैं। बड़ा मजा आने वाला है। रिपीट कर दीजिए सर। जी सर, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे डिप्रेशन की, जैसे सर ने आपको बताया, स्पेशली लॉकडाउन में जो पिछले साल लोगों के साथ काफी ज्यादा हुआ था, लोग घर बैठे बैठे अजीब अजीब थॉट्स, अजीब अजीब चीजें दिमाग में आनी शुरू हो गई थी, जिनकी वजह से डिप्रेशन की बीमारी लोगों को शुरू हो गई थी। उसको सॉल्व करने के 4 पॉइंट्स कौन से हैं, वीडियो में आप सभी देख पा रहे होंगे। पहले तो वो HT8 और इसी का पार्टनर पॉइंट जो है SI5, हॉरररी पॉइंट है ये दोनों, ये दोनों देने हैं। और इसी के साथ जो हमारा दूसरा पेयर है वो है CX8, यहां पर राइट हैंड में आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में यहां पर CX8, और इसी का पार्टनर पॉइंट जो आपके लेफ्ट हैंड में यहां पर। इस पॉइंट को कैसे ढूंढना है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि हर किसी के हाथ का थोड़ा सा अलग होता है। वो ट्रिक्स, वो चीजें, हॉरररी पॉइंट्स के बारे में आपको ट्रेनिंग में पता चलेगा, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इस बीमारी का कौन सा पॉइंट है, वो है T6। जैसे आप सभी लोग मेरा हाथ देख पा रहे होंगे, यहां पर वो पॉइंट है T6। तो जो जो लोग एक्वा लाइफ पर काम कर रहे हैं, एक्वा लाइफ जिनको चलानी आती है, पर उनको आज तक, काफी ऐसे लोग हैं हमारी ट्रेनिंग में, काफी ऐसे लोग हैं, आपने वीडियो में भी देखा होगा, जो कह रहे हैं हमें हॉरररी पॉइंट्स के बारे में नहीं पता था। इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें सब कुछ पता है। नेक्स्ट बीमारी पे चलते हैं हम सर, जो है हमारी सर्वाइकल की। सर्वाइकल पिछले 1 साल में देखा जाए तो सर्वाइकल के जो पेशेंट है बहुत ज्यादा बढ़े हैं। उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले तो हमें रीजन जानना बहुत जरूरी है, इतने पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं सर्वाइकल के। क्योंकि मेरे पास डेली नए नए जो पेशेंट आते हैं उनमें मैक्सिमम लोगों में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। और उसका मेन रीजन है जो वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में उनका जो बैठने का पोस्चर है लैपटॉप के सामने वो बड़ा खराब है, और उनको 8-8, 10-10, 12-12 घंटे ऑफिस का जो अपना काम करना पड़ता है वर्क फ्रॉम होम। एक तो वो पोस्चर है। जो लोग रात को लेट करके मोबाइल फोन का यूज करते हैं, मोबाइल फोन को एंजॉय करते हैं, है ना, जो लोग तकिया हैवी लगाते हैं, सर्वाइकल उनको भी होता है। आपके पोस्चर की वजह से आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। और अभी एक पेशेंट आया मेरे पास अभी 3 दिन पहले, उसको तो सर्वाइकल के लिए सर्जरी के लिए बोल दिया। उसका इतना ज्यादा क्रॉनिक है, उसने MRI की रिपोर्ट लेकर के आया। मैंने उनको बोला कि अभी आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, अभी आप ट्रीटमेंट लो,
15 दिन के बाद बताना। अभी उसको 3 दिन हुए और उसका पेन बिल्कुल रिलीफ मिल चुका है उसको, अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। तो सर्वाइकल को हम कैसे ट्रीट करेंगे, वंडरफुल रिजल्ट आएंगे। और वो पॉइंट है, एक तो ये दो हॉरर पॉइंट सेम कॉमन है जो आपके डिप्रेशन में थे, CX8 और TS6। CX8 आप देख रहे हैं फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में CX8 है, और TS6 आपने देखा था लेफ्ट हैंड में, तो 4 उंगल छोड़ करके सेंटर से थोड़ा सा अंदर की तरफ एक TS6 है। और साथ में नेक के जो एक्यू पॉइंट्स है, नेक के जो एक्यू पॉइंट्स है ये देंगे, 3 पॉइंट है यहाँ पे देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आउटसाइड में, आउटसाइड इतना जो पोर्शन है ये आपका सर्वाइकल का पोर्शन है, इतना स्टार्टिंग में। यहाँ पे जब आप पॉइंटर को घुमाएंगे तो यहाँ पे जहाँ सेंसेशन सबसे तेज आ रही होगी आपकी सर्वाइकल स्पाइन पे, वहां भी आपको ट्रीटमेंट देना है। ये कोई पॉइंट नहीं, पर्टिकुलर उतना एरिया है, इसलिए हमने इसको अलग से बताया। ये पर्टिकुलर एरिया है जिसमें आप पॉइंटर को घुमाएंगे, जहाँ सेंसेशन सबसे तेज आ रही है वहां पे आपको ये करना है। तो जो सर्वाइकल है वो CX8, T6 और नेक के एक्यू पॉइंट्स और ये पर्टिकुलर एरिया। एक बार रिपीट कर दे सर। जी सर, मैं रिपीट कर देता हूँ। सर्वाइकल की जैसे सर ने बीमारी बताई है, अभी भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जैसे सर ने बताया है कि जैसे लोग बैड पोस्चर, गलत तरीके से लेट कर या फिर गलत तरीके से बैठ कर अपना फोन चलाते हैं, अपनी वीडियोस देखते हैं या फिर अपने टीवी देखते हैं, अभी भी मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ जो हमारी वीडियोस में बने हुए हैं यहाँ पर, वो अपनी गर्दन बिल्कुल गलत तरीके से रखी हुई और अपना फोन यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखिएगा। जो अभी भी काफी सारे लोग लेट कर फोन यूज कर रहे हैं, वेट लेट कर ये चीज देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों को वीडियो में, तो इसी वजह से ये सर्वाइकल होता है। तो ध्यान रखिए, सर्वाइकल का शिकार ना बनिए। बट अगर किसी को सर्वाइकल है, सर्वाइकल के पेशेंट है, तो उन्हें क्या ट्रीटमेंट देना है, पहले तो जो पॉइंट है वो है CX8, राइट हैंड में जो पहले भी आपको डिप्रेशन की तरह दिखा था CX8। इसी का जो पार्टनर पॉइंट है, हॉररी पॉइंट, वो है TH6 यहाँ पर। फिर हमारे कुछ पॉइंट्स जो आ जाते हैं वो है नेक एक्यू पॉइंट्स के, जो हमारे लेफ्ट हैंड के बाएं हाथ के अंगूठे पर पीछे बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 नेक एक्यू पॉइंट्स। इनके नंबर है 24, 25, 26, 24, 25, 26। आप सभी के पास चार्ट में भी गिवन होगा। और साथ ही साथ ये मनोज जी, बिल्कुल आई होप मैंने बिल्कुल ठीक बनाया होगा। बिल्कुल करेक्ट है सर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सर्वाइकल पेशेंट्स के लिए, जहां पर उन्हें इस जगह पर सबसे ज्यादा सेंसेशन आ रही है जब आप उनका डायग्नोसिस कर रहे हैं, वहां पर ही उसी पॉइंट पर इस जगह में आप रिलीफ मोड पर मतलब थेरेपी देंगे। तो ये जो है आपके पास पॉइंट है सर्वाइकल के। ये बिल्कुल हमारी करेक्ट है सर। बीमारी थी। 5वीं बीमारी पे सर चलते हैं हम। तो 5वीं बीमारी लास्ट हम डिजीज ले लेते हैं, 5वीं और आखिरी। वो है हमारी बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम स्किन डिजीज है। जो लोग बाहर ट्रैवलिंग करते हैं, जो फील्ड में रहते हैं, डस्ट की वजह से किसी को एक्ने है, किसी को बैक्टीरियल स्किन डिजीज है, किसी को रैशेज है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है। इन सारी बीमारियों को आपने ये भी देखा कि अभी हमने अस्थमा में और इंसोम्निया में कॉमन पॉइंट यूज किए LI1 LU8। और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी बीमारियां ठीक करते हैं हॉररी पॉइंट्स। तो स्किन डिजीज LI1 LU8, तो अभी हम चलेंगे सेम पॉइंट LI1 एंड LU8। LI1 आपने देखा फर्स्ट फिंगर में, और LU8 आपने देखा राइट हैंड में। ये पॉइंट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपने नोट भी किया होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी, अभी तो सिर्फ 3 बीमारियों के बारे में हमें पता चला है LI1 और LU8 से, अस्थमा, इंसोम्निया और स्किन डिजीज। लेकिन अब इसके अलावा जो बहुत सारी है वो आपको ट्रेनिंग में पता चलेगी, क्या क्या बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा स्किन डिजीज के लिए अगला जो पॉइंट है वो है 45 नंबर। आपकी रिंग फिंगर में, आपने सॉरी लिटिल फिंगर में अंदर की तरफ 45 नंबर है, लिटिल फिंगर में लेफ्ट हैंड में
अंदर की तरफ तो 45 नंबर है, थोड़ा सा इधर की तरफ सर, फ्रंट की तरफ, हल्का सा फ्रंट, हाँ थोड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एज पे ही है, एटलीस्ट थोड़ा सा एज पे ही है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 45 नंबर आपका स्किन डिजीज के लिए, साथ ही येलो पॉइंट आपका, आप ये देख रहे हैं, ये अब लोकेशन, ये ये बिल्कुल इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे बिल्कुल जस्ट नीचे, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बनाया देवांश जी ने, बहुत अच्छा बनाया। तो ये 4 पॉइंट है स्किन डिजीज के लिए, साथ में आपको सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा, आपको ओपीसी भी लेना पड़ेगा स्किन डिजीज के लिए। वंडरफुल रिजल्ट है एक्को लाइफ से, अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी पेशेंट को स्किन डिजीज के लिए, वंडरफुल रिजल्ट है। 5वें 6ठे दिन आपको स्किन से रिलेटेड, किसी बहुत सारे पेशेंट है जिनको फंगल इन्फेक्शन था, बहुत ज्यादा इचिंग रहती थी, खुजली बहुत होती थी, तो वो 4थे 5वें दिन कहते हैं ये क्या किया आपने, हम तो इतने सालों से ट्रीटमेंट ले रहे थे, 4 5 दिन में क्या आपने सेंसेशन दी और ये सब ठीक हो गया। लेकिन ट्रीटमेंट हमें किसी भी बीमारी पे 15 दिन लगातार देना है, ताकि हम उसके रूट तक काम करें, क्योंकि ये टीसीएम बेस्ड है, टीसीएम मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। इसका जो प्रोटोकॉल है वो किस तरीके से कितने दिन देना है, वो सब आपको ट्रेनिंग में बताएंगे। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा और सर एक अच्छा बारी भी लगा होगा। एक बार रिपीट कर देंगे। स्किन के पॉइंट्स एक बारी मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर दीजिए। स्किन के जो पॉइंट सर ने आपको बताए हैं, जैसे हमारे हॉररी पॉइंट्स LI1 LU8, ये 2 पॉइंट ऐसे जो 30-32 बीमारियां ठीक करते हैं। ऐसे ही स्किन की भी एक बीमारी है जिनको स्किन डिजीजेस की प्रॉब्लम होती है, LI1 यहाँ पर, एंड इसी के साथ LU8 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसी के बाद जब हम जाते हैं आगे, इसका जो पॉइंट है हमारे पास वो है 45 नंबर एक्यू लाइफ में। हमारे लेफ्ट हैंड की छोटी वाली फिंगर के बिल्कुल एज पे 45 नंबर एक्यू लाइफ में आप देख पाएंगे अपने एक्यू लाइफ चार्ट में। और साथ ही साथ जो हमारा येलो पॉइंट है लेफ्ट हैंड के बैक साइड पर, यहां पर हेगू पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, येलो पॉइंट है ये, हेगू पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपके स्किन डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं। वंडरफुल, बहुत बढ़िया सर। अब मैं चाहूंगा देवांश जी के कुछ लोगों का, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और एक एक 2 2 मिनट का थोड़े शेयरिंग जिनका पता चल जाए, जिनका कुछ टेस्टिमोनियल्स है, उनका एक बार आप ले लीजिए। जी सर, जस्ट अ मोमेंट। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कैसे ये कुछ एक्यू लाइफ के हमारे पॉइंट्स, हॉररी पॉइंट्स जैसे हैं, वो आपकी कितनी सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, और कैसे ये छोटा सा प्रोडक्ट, ये छोटा सा एक्यू लाइफ आपको आपके नेटवर्क बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है। आपके साथ, मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं हमारे मनोज शर्मा जी, जिन्होंने अपना नेटवर्क पूरी तरह एक्यू लाइफ की हेल्प से ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर। अभी भी हमारे पास जो काफी सारे हैंड रेज आ रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं ये कोई मेडिकल सेशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम सभी के अगर पॉइंट्स लेने शुरू हो जाएंगे कि अगर सर हमें इस बीमारी में कौन सा पॉइंट देना है, इस बीमारी के लिए कौन से पॉइंट देना है, इसी वजह से हमने एक्वा लाइफ ट्रेनिंग, एक्यू लाइफ ट्रेनिंग कोर्स बनाया है। तो जो लोग जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एक्यू लाइफ से रिलेटेड, बहुत सारे पॉइंट से रिलेटेड है, वो अपने आप को कल के सेशन में रजिस्टर करवा सकते हैं। आप सभी को पता है कि कल से हमारा जो है एक्यू लाइफ की ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 दिन का हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है एक्यू लाइफ ट्रेनिंग का। A to Z इसका नाम है, A to Z एक्यू लाइफ ट्रेनिंग। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आज का दिन लास्ट डे है अभी ये, तो लिमिटेड सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जो लोग, बिल्कुल जैसे कि आपको आज ये ट्रेलर दिखाया गया है कि कैसे आपको बताया जाएगा एक्यू लाइफ के बारे में, फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बेसिक्स। अभी तो हमने आपको सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं, इसके बाद
जब हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, तो एक्यूलाइफ कैसे बना, कहाँ से आया, क्या बेसिस है और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि काफी सारे लोगों को की ये प्रॉब्लम थी जिन्होंने हमारा ट्रेनिंग कोर्स लिया। उन्होंने बताया कि सर रिजल्ट्स नहीं मिलते। रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो बेसिक्स क्लियर नहीं होते लोगों के। आते तो हैं, थोड़े डिले होके आते रिजल्ट्स, बट जब उन्हीं लोगों से अब हम बात करना चालू करने वाले हैं जिन्होंने हमारा एक्यूलाइफ का ट्रेनिंग कोर्स लिया। वो आप सभी को बताएंगे कि कैसे अब उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, कैसे एक्यूलाइफ की वजह से उनका नेटवर्क बढ़ रहा है, उनका बिजनेस बढ़ रहा है। सिर्फ सेंटर ही नहीं, वो अपना नेटवर्क कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, वो होम विजिट्स पे कैसे पैसे कमा रहे हैं। तो जो लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं एक्यूलाइफ ट्रेनिंग के लिए, वो करवा सकते हैं यहाँ पर दिए हुए नंबर पर 9350366900। इस पर आपको बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है हमने, 4 दिन के लिए 600 रुपए ट्रांसफर करने हैं। और उसके बाद इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज कर देना है अपना नाम, अपनी सिटी और अपनी कंफर्मेशन, जो आपने एक्यूलाइफ ट्रेनिंग कोर्स की फीस पे करी है। तो आप वहां पर भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। जल्द से जल्द कराइए, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। कल से 6 से 8 जूम पर ये ऑनलाइन क्लास होगी। जैसे आप सभी को आज बताया गया है, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। कल से आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है, किन किन लोगों के साथ हम एक्यूलाइफ यूज नहीं कर सकते, वो भी हम आपको बताएंगे। कितनी देर एक पॉइंट पर ट्रीटमेंट करना है, कितनी देर एक पॉइंट पर हमें टेस्ट करना है, कौन से पॉइंट पर, जैसे हमारे एक्यूलाइफ में चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, एक होता है ब्लैंक वाला सर्कल, ब्लैंक सर्कल पॉइंट होते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो भरे हुए गोले, जिनके अंदर काला रंग भरा हुआ होता है, ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, उनपे कैसे ट्रीटमेंट करना है, उनपे कैसे चेकअप करना है। कुछ ऐसे हैं जिन पे बॉक्स बने हुए हैं, उनपे कैसे चेकअप करना है। ये सब आपको ट्रेनिंग कोर्स में बताया जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं एक्वा लाइफ को सीखने में, डीपली नॉलेज लेने में, एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग करने में, वो जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं एक बारी फोन नंबर आप सभी को वापस बता रहा हूँ, 9350366900। एक बारी मैं वापस आप सभी को फोटो दिखा देता हूँ, 9350366900। ये है फोन नंबर अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। अब हम हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं जिन्होंने एक्वा लाइफ ट्रेनिंग कोर्स लिया है, एक्यूलाइफ ट्रेनिंग कोर्स हमारे साथ लिया है। तो वो जो लोग हैं, अगर मैं उनके नाम नहीं पढ़ पा रहा, कुछ तो मुझे दिख गए हैं, वो प्लीज अपने हैंड रेस कर लें जिन्होंने एक्यूलाइफ का ट्रेनिंग कोर्स लिया है हमारे साथ, मेरे साथ और मनोज शर्मा जी के साथ। जिन्होंने एक्यूलाइफ का ट्रेनिंग कोर्स लिया है वो प्लीज अपने हैंड रेस कर सकते हैं। जैसे हमारे साथ बनी हुई है कोमल बलवानी जी। कोमल बलवानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। कोमल जी, आप अपने आप को अनम्यूट जी कर सर। यस सर। गुड मॉर्निंग कोमल जी। गुड यस सर, हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोज सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सर आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज ऐसे तो जब से मैंने आपकी एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग करी है उस दिन से ही, जैसे कि मनोज सर ने बोला था कि जब आप ये ट्रेनिंग करोगे ना तो आपको ना नींद नहीं आएगी और आप सोचोगे कि मैं मतलब क्या कुछ कर सकता हूँ, बस उसी के बारे में आप सोचेंगे। तो वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक एक पॉइंट को लेके मतलब हम इतना कुछ कर रहे हैं। तो ये बाद में समझ में आया, जब 2-4 दिन जब मैंने उनकी थेरेपी करी, कि सर ने सच में ऐसा बोला, तो वाकई में वो ऐसा ही है। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और मैंने उसके बाद में बहुत सारा काम किया है। एक ऐसे ही जैसे सर्वाइकल के लिए अभी सर ने बताया, और जिनको नींद नहीं आती थी तो वो कितने टाइम से उनका पीजीआई में चल रहा था ट्रीटमेंट, और उसके बाद उन्होंने और जगह से थेरेपी भी ली थी, तब भी उनकी कंडीशन में सिर्फ 10% ही उनको फायदा दिखता था। वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो फिर वो जब मेरे पास आए तो मैंने उनको थेरेपी दी ऑनली, और वो 6 दिन की थेरेपी के बाद इतना कमाल का वंडर का रिजल्ट था कि उनके जो गले में ना बहुत चौक हो गया था गला, उनका गले में कुछ जा नहीं रहा था अंदर, और वो मतलब सर्वाइकल पता नहीं क्या था, उनको इतना पेन था तो नींद भी नहीं कर पाते थे। लेकिन 6 दिन के बाद, अभी तक मैंने उनको कोई सप्लीमेंट ज्यादा नहीं दिए थे, तो मैंने कहा कि पहले मैं इसको थोड़ा रिजल्ट दे दूं, क्योंकि सर ने बताया था कि रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो जब उन्होंने 6 दिन के बाद उनको खुद इतना अच्छा लगा
तब उन्होंने मुझसे खुद ही सप्लीमेंट मांगे कि मुझे बताओ कि मुझे और क्या करना है। फिर उसके बाद में उनको मैंने सप्लीमेंट दिए हैं और वो आज मतलब 8 दिन हो गए और वो बहुत अपने आप को लगता है कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, जो कि सालों से उनको प्रॉब्लम थी। और ऐसे ही सर आज जैसे मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी तो आपने उसको दिखाया भी, क्योंकि मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। मतलब कल जब मैंने उस बच्ची की हालत देखी थी और वो इतना खांसी सुबह से लेके शाम तक वो खांसी रही थी, तो उसको जब मैंने सिर्फ पॉइंट्स किए, हॉररी पॉइंट्स, सर कमाल के हॉररी पॉइंट्स से कमाल की चीज बताई आपने। बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग थी दोस्तों, बहुत ही वंडरफुल। मतलब एक एक हॉररी पॉइंट से सर ने जैसे बोला कि वो खुद इतना कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने हमें भी इतना कुछ सिखा दिया करने के लिए, और वाकई में वो ऐसा ही है। तो जब मैंने उस बच्ची को सिर्फ हॉररी पॉइंट्स भी करा था, मैंने उसको आधा घंटा, और वो रात भर इतना सोई, सुबह मुझे देख के उसको बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मैं अपने बारे में भी कल बोलूंगी। कल मुझे भी कुछ थोड़ी तकलीफ हो रही थी, मुझे कल मेरी मीटिंग भी थी, गुरविंदर सर भी होंगे अभी मीटिंग में, तो वो भी बताएंगे कि उनके साथ में मीटिंग थी, कहीं जाना था। तो सुबह मुझे बहुत हालत खराब थी कि चक्कर आ रहे थे और वॉमिट वॉमिट फील हो रहा था। तो मैं 11 बजे तक तो मैं ऐसा सोचती रही चलो हो जाएगा ठीक। लेकिन जब नहीं हुआ तो मैंने अपने एक्यूलाइफ को उठाया और मैंने हॉरर पॉइंट्स को टच किया, सिर्फ मैंने टच किया विद 5-10 मिनट्स, और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक होगी। सर बहुत ही कमाल की चीज है और आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी आपने, और देवांश सर ने भी एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया। सो दोस्तों प्लीज एक बार अपना टाइम निकालिए और ये 4 दिन की वंडरफुल ट्रेनिंग जरूर करें, ताकि हम अपने काम को हम बहुत अच्छे से, रविंद्र सर भी बताएंगे। कल उनके साथ में जो उनके हम लोग मीटिंग ले रहे थे, कल बीपी लो रहा था बहुत ज्यादा। मीटिंग के बाद मैंने उनको जस्ट 10 मिनट के लिए मैंने उनको कोमल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद कोई नेटवर्क इशू है, बट कोई बात नहीं मैम। के मास्टर बोलते हैं। जी थैंक सर। यू सर। जी मैम, थैंक यू सो मच कोमल जी। आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, इतनी जल्दी आपने एक्यू लाइफ के साथ कोप अप किया है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जी मनोज जी। थैंक यू कोमल जी। और इसमें ऐसा है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका रिजल्ट आने के लिए आपको ना 15 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है, सेम डे रिजल्ट आते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी को डायरिया है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, उसके लिए थोड़ी कोई 15 दिन वेट करेगा, 15 दिन में तो पेशेंट मर जाएगा। तो आप सेम डे आपने कुछ पॉइंट हैं, वो आपको ट्रेनिंग में पता चलेंगे, कुछ पॉइंट है जिनको करके सेम डे आप, किसी को लूज मोशन है तो ठीक कर सकते हैं इंस्टेंटली आप ठीक कर सकते हैं। किसी को वॉमिटिंग आ रही है इंस्टेंटली ठीक कर सकते हैं। जितना रिजल्ट आपको एलोपैथिक मेडिसिन से रिजल्ट नहीं आएगा, उतना रिजल्ट, उससे फास्ट रिजल्ट, उससे जल्दी रिजल्ट आपको इस पॉइंट से आएगा। तो वो सब आपको ट्रेनिंग में बड़ा मजा आने वाला है। तो वो कुछ जो इंटरेस्टेड होंगे वो लोग फटाफट से अपने आप को रजिस्टर करें। जी सर। आगे ले लेते हैं सर। नेक्स्ट हमारे साथ है यहाँ पर बने हुए हैं महेंद्र प्रताप जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। महेंद्र प्रताप जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ जी देवांश, कैसे हो? ठीक है सर, आप कैसे हैं? गुड बढ़िया मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और मनोज जी कैसे हैं? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन था। आपने बहुत अच्छी डिटेल्स की, बहुत शेयरिंग की आपने। महेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है प्रॉपर्ली। हाँ जी जी, मैं कहता आपने बहुत अच्छी हमसे शेयरिंग करी है, अच्छा लगा। मैं इससे पहले भी नासिर जो थे उनकी ट्रेनिंग अटेंड कर चुका। आवाज आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, बहुत ज्यादा टूट रही है आवाज। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इससे पहले भी नासिर जी। महेंद्र प्रताप जी आप म्यूट हो चुके हैं वापस। आई गेस आपका नेटवर्क में कोई इशू आ रहा है, एक बार ये आप चेक करिए। मैं आपको वापस अनम्यूट करता हूँ। हेलो। जी महेंद्र जी। आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। हाँ, मैं बोला इससे पहले भी एक्वालैक की ट्रेनिंग ले चुका हूँ ऑलरेडी नासिर जी से। जी। आप सुन पा रहे हैं? जी सर आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपका भी सेशन बहुत औसम था, बहुत नॉलेजेबल रहा, मुझे बहुत चीज सीखने को मिली है इनसे, आप लोगों से भी। बहुत औसम सेशन रहा आप लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। मैं इसलिए सेकेंडरी में मैंने क्या कहते हैं एक्वालैक का सेशन अटेंड किया है। जी सर बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए, और बहुत बहुत बधाई है आपको, आप बहुत अच्छा सेशन दे रहे हैं लोगों को, नॉलेजेबल सेशन है आपका, बहुत अच्छा अटेंड भी कर रहे हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू बहन जी, थैंक यू। चलिए ओके।
ओके सर। नेक्स्ट ले लीजिए सर। यस, हमारे पास मैसेजेस में कुछ लोग कह रहे हैं एंट्री के लिए नंबर दोबारा बोलिए प्लीज। मैं एक बारी सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बारी सभी को बता रहा हूँ नंबर एक बारी वापस, जिस नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन अपनी करा सकते हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी वो नंबर लिख लीजिए, मैं 2 बारी रिपीट करूंगा अभी। 9350366900। अगरतला से भट्टाचार्य जी पूछ रहे हैं नंबर, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ वापस 9350366900। इस नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी। नेक्स्ट है हमारे साथ कौशल्या जी सोनीपत से, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैम, बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, बढ़िया। पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर मेरी अभी एक्वालाइफ की ट्रेनिंग ना पेंडिंग है, और कल मेरा नाम सर लिखवा देंगे। लास्ट टाइम में मैंने लिखवाया था नाम, लेकिन मेरी क्लास हो नहीं पाई थी जी। ड्यू टू सम ये क्या कहते हैं, नेटवर्क की दिक्कत रही थी। सर वो हम बात कर लेते हैं, रुपेश सर से मैं बात कर लूंगा, देन विल टेल यू। नहीं रुपेश, फटाफट। सॉरी सर, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा सर रुपेश सर से मेरी बात हो गई है लास्ट सेशन में, तो उस समय भी फीवर हो गया था, तो सर बोले कि जब भी सेशन स्टार्ट होगा अपना नाम लिखवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू कौशल्या जी। ओके। सर अब कुछ टेस्टिमोनियल से ले लेते हैं। नरेंद्र सतवा जी वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, एक बार नरेंद्र सतवा जी को अनम्यूट कर लेते हैं। जी सर, नरेंद्र सतवा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। देवांश जी को नमस्कार, मनोज शर्मा जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर बहुत बेहतरीन एक सेशन था, और मैं समझता हूँ इस तरह के सेशन की लगातार जरूरत है, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों को मैं सुनता हूँ। और मनोज जी तो खैर मेरी अपलाइन भी हैं, और मनोज जी से सीखने को बहुत कुछ मिला है। शुरुआत में ही आप लोगों ने बताया था कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। अस्थमा तो मैं जरा, अगर ये एक्वालाइफ ना होती तो मैं इस साल सिल्वर जुबली मनाता अस्थमा की। 96 से मेरे को अस्थमा था, ये तो अस्थमा ठीक कर दिया कोर्डिसेप ने, और क्या कहते हैं आपका एक्वालाइफ ने। वरना इस साल मेरे को मंथ याद नहीं आ रहा, लेकिन 25 साल हो जाते इस साल अस्थमा को। सर लास्ट ईयर अप्रैल में मुझे अटैक पड़ा था अस्थमा का। कुछ अगरबत्ती वगैरह ऐसी जला ली थी, रात को कमरे में जला के सो गया था। बड़ा भयंकर अटैक पड़ा था मुझे। 2 दिन जलाई थी, तो तीसरे दिन जब अटैक पड़ा तो उसमें मैं नेबुलाइजर इस्तेमाल कर रहा था, स्टीम इस्तेमाल करता था, इनहेलर यूज करता था, अस्तालिन टैबलेट चने की तरह खाता था। लेकिन मुझे रुपेश सर ने कोर्डिसेप प्रोवाइड करवा के दी। उस वक्त कोरोना था तो कहीं से मिल नहीं रही थी, लेकिन रुपेश सर की मेहरबानी से मुझे कोर्डिसेप मिल गई। मैंने अप्रैल से लेके कोर्डिसेप खाना शुरू किया सितंबर तक। उस वक्त मेरे पास एक्वालाइफ नहीं थी, और एक्वालाइफ के बारे में मैंने ट्रेनिंग ली थी जनवरी लास्ट ईयर में मैंने ट्रेनिंग ली थी, लाइव ट्रेनिंग ली थी। लेकिन इतना मार्वलस रिजल्ट होंगे इसके बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि हाथ में चीज नहीं थी मेरी, मैंने परचेज नहीं की थी। मुझे मनोज सर ने कहा कि सर एक बार आप दोबारा ऑनलाइन ट्रेनिंग लो, और कोशिश करो कि आपके हाथ में उस वक्त एक्वालाइफ हो। तो सेम डे 11 अगस्त को ट्रेनिंग शुरू हुई थी ऑनलाइन। तब तो मनोज सर, देवांश जी नहीं थे, नासिर सर से ट्रेनिंग ली। लेकिन चांस की बात है, मैंने मॉर्निंग में परचेज की। ट्यूसडे का डे था, मंगलवार था उस दिन। मॉर्निंग में मैंने एक्वालाइफ परचेज की, और इवनिंग में मैंने ट्रेनिंग ली। 4 दिन ट्रेनिंग के लेने के बाद, पहले भी ट्रेनिंग ली थी, फिर मैंने लोगों को हाथ चेक करने शुरू किए, और सबसे पहले मैंने खुद पे ट्रीटमेंट करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है, सितंबर के बाद अगस्त में मैंने एक्वालाइफ ली। अप्रैल से मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ था। सितंबर के बाद आज तक मैंने कोर्डिसेप नहीं ली। अब कभी भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं एक्वालाइफ से अपने आप को ठीक कर लेता था। अभी 3-4 दिन से लगातार मैं अपने पॉइंट्स कर रहा हूं। तो मेरे से किसी ने पूछ लिया कि भाई तू तो ठीक है, क्यों कर रहा है इस पॉइंट्स को? तो मैंने कहा भाई कोरोना को करंट से मार रहा हूँ। हंस पड़ा, कैसे? मैंने कहा कोरोना का असर सबसे ज्यादा लंग्स के ऊपर होता है, क्योंकि डॉक्टरों ने भी कहा है और न्यूज में भी सुना है। तो मैं लंग्स के पॉइंट को मजबूत कर रहा हूँ कि लंग्स मेरे अगर मजबूत होंगे तो शायद कोरोना का अटैक मेरे पे नहीं होगा, या मेरे लंग्स को खराब नहीं करेगा।
क्योंकि लंग्स तो मेरे अस्थमा की वजह से वीक हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है, मुझे तो एज ए टेस्टिमोनी आपने बुलाया है, वरना मेरे पास भी बहुत सारे टेस्टिमोनी है, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है। मैं इस प्रोफेशन में होम विजिट कर रहा हूँ, मेरे घर पे भी लोग आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको एक्वा लाइफ ने ठीक किया। मेरे घर में भी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती। मेरे मिसेज ने कहीं जाना था गुड़गांव, तो उस वक्त उन्होंने बोला है कि मेरे तो लूज मोशन हो गया, मेरे को जाना बड़ा जरूरी है और 1-1.25 घंटे का रास्ता लाजपत नगर दिल्ली से गुड़गांव का, तो कैसे होगा? मैंने कहा तेरे पास अभी आधे घंटे का टाइम है ना? कह रही है। तो मैंने 2 पॉइंट LG8 LI1 पे ट्रीटमेंट दिया हाई सेंसेशन में 10-10 मिनट। मैंने उसको कहा आधा घंटा अब थोड़ा सा रेस्ट कर ले। कह रहे ठीक है, आधा घंटा करके काम निपटाने में लग जाएंगे। वो गई, शाम को आई तो मेरे को याद ही नहीं रहा था इसको लूज मोशन। अगले दिन मेरे को याद आई, मैंने कहा यार डांट पड़ जाएगी, पूछ ही लो इसका हाल चाल क्या है। तो मैंने कहा पूछा भी तेरे लूज मोशन के हाल क्या है? कह रही उसके बाद तो हुआ ही नहीं मुझे। तो इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें थी जो घर के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही थी। मिसिस के पैर में स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग एक दिन में ठीक हो गई। मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, वो ठीक हो गई। अभी कल मेरी बैक पेन थी, मैंने हेड केयर मसाजर से अपने आप को करने की कोशिश की तो प्रॉपर उस जगह पे हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो मुझे मनोज सर ने एक पॉइंट बताया हुआ था, उस पॉइंट पे मैंने 7 मिनट ट्रीटमेंट दिया। 5 पॉइंट पे 6 बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, 5 पे ट्रीटमेंट दिया और कल से आज तक कम से कम 28 घंटे हो गए हैं, मुझे पीठ में दर्द नहीं हुई। तो ऐसे ऐसे मेरे पास खुद के टेस्टिमोनी है। और रही बात जहां तक अस्थमा की, अस्थमा के लिए तो ये रामबाण है। ये तो मैं तो थैंक्स करूंगा टाइम्स कंपनी का, थैंक्स करूंगा रुपेश जैन सर का, जिन्होंने मेरे को कहा कि आप इसको मशीन को परचेज करो और इस काम को सीखो। और मैं थैंक्स करूंगा मनोज शर्मा जी का, जिन्होंने मोटिवेट किया मुझे और आज मैं इतना कुछ बोलने के लायक हो गया हूं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम लोग, मेरे सारे के सारे लोग एक्वा लाइफ को परचेज करें। परचेज करने के बाद इसको सीखना शुरू करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि लास्ट जनवरी में मैंने जब एक्वा लाइफ मेरे पास नहीं थी तो मैंने ट्रेनिंग ली और मनोज रुपेश जैन सर से मैंने 3-4 दिन के लिए मार्च में होली के टाइम पे मैं ले गया था एक्वा लाइफ। 17-18 हाथ चेक किए तो 100% एक्यूरेसी के साथ जब हाथ चेक किए उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे को ये ले लेनी चाहिए मशीन। तो चांस की बात है, अप्रैल लास्ट ईयर में मैं बीमार हो गया तो 3-4 महीने तो मैं ले नहीं पाया। मैं तो थैंक्स करूंगा फिर इस कंपनी का, टाइम्स कंपनी का, और थैंक्स करूंगा मनोज जावा जी का, रुपेश जैन जी का, मनोज सर का, मनोज शर्मा जी का भी, और देवांश जी। मैं देवांश जी से मिलके इतना मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरे को अफसोस होता है काश इस एज में मेरे को ऐसी ट्रेनिंग मिल गई होती, आज मैं आसमां को छू रहा होता। खैर देवांश जी, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के और मैं चाहता हूं कि इस तरह के यंग ब्लड मार्केट में निकल के आए, ट्रेनिंग भी लें और लोगों को ठीक भी करें। एक बात और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब मैं एजुकेशन लेता था, स्कूल में पढ़ता था, परिवार वालों की इच्छा थी कि मैं डॉक्टरी करूं, लेकिन उस वक्त जितने मेरे मार्क्स आए थे मैं हिस्ट्री के अलावा कुछ ले नहीं सकता था। तो हिस्ट्री का स्टूडेंट इतिहास के बारे में जानना शुरू किया थोड़ा बहुत, और उस वक्त तो बड़ा सोच समझ, आप तो लोग मार्क्स लेते हैं, उस वक्त तो हम 3 साल इकट्ठे नंबर लें तो तब उतने मार्क्स आते थे जितने मार्क्स आते हैं लोगों के 1 साल में। तो मन में था, मलाल था कि नहीं यार डॉक्टरी करनी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूँ एक्वा लाइफ की ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, जो मेरी उम्र से बड़े लोग मेरे को डॉक्टर साहब कहते हैं ना, मेरे को मालूम है मैं डॉक्टर, प्रैक्टिकली डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कोर्डिस क्या कहते हैं, एक्वा लाइफ ने मुझे इस काबिल कर दिया कि लोग डॉक्टर कहते हैं, मैं हंस के मान लेता हूँ, थैंक्स भी कर देता हूँ। मैं सबको चाहूंगा कि अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखवा सकते, लेकिन लोगों से कहलवाना शुरू करें खुद को डॉक्टर, इस मशीन की ट्रेनिंग लें और इसको बाय प्रोफेशन इसको अडॉप्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर, देवांश जी, आप जब भी मौका मिलता है मुझे याद कर लेते हैं, मुझे बोलने का मौका मिल जाता है, मेरे मन की भड़ास भी निकल जाती है, मन भी प्रसन्न हो जाता है कि चलो आज इस वजह से, इस डिवाइस की वजह से आज मैं ठीक हो रहा, आपसे बात करने की पोजीशन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू नरेंद्र सतवा जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ हैंड रेज्ड है। अजय मदान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अजय मदान जी। हाँ सर, मैंने भी ट्रेनिंग ली हुई है 2 बार, और लेकिन आपकी सेशन देख करके मेरा मन फिर कर रहा है मैं एक बार फिर ट्रेनिंग लूं। और हमारी टीम में मेरी टीम में एक अंजना भाटिया जी भी है, वो भी कह रहे थे 2 दिन पहले एक बार हम फिर लेते हैं ट्रेनिंग और सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। मोस्ट वेलकम।
लेकिन मैं नेक्स्ट सेशन जो होगा आपको उसमें करूंगा, कल नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस वीक में थोड़ा काम है, तो No 10 पूरा नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट वीक में करूंगा जरूर। नो प्रॉब्लम। सर एक चीज और चीज, आपने अस्थमा के कोडिसिप बताया, मैं एक ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, बच्ची 14-15 साल की है, और उसको कोडिसिप की डोज कितनी देनी चाहिए? तो 14-15 साल की है तो 2 सुबह 2 शाम को दे दीजिए। अगर ज्यादा एज है 20 से क्रॉस है तो तीनों टाइम दीजिए, वरना 2 सुबह 2 शाम। और बिफोर मील आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से, गर्म पानी से। ठीक है सर, ठीक है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, very बहुत much. अच्छा सेशन आपका। और दिल करता है बस कल ही ज्वाइन करूं, लेकिन नेक्स्ट सेशन में पक्का ज्वाइन करूंगा मैं भी। कोई नहीं सर, नेक्स्ट नो टाइम। प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। थैंक ओके यू, सर। थैंक यू अजय जी। हरेंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हरेंद्र शर्मा जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो नंबर आपने ये फोन नंबर दिया है, इस पर मैं रजिस्टर होना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? सर आपने क्या करना है, आपके पास गूगल पे, फोन पे या कुछ भी ऑनलाइन पेमेंट होगा, इस पे आप 600 रुपीज ट्रांसफर कर दीजिए। और उसके इस बाद फोन नंबर पे? इसी फोन नंबर पे सर, आपको गूगल पे का पता है? गूगल पे है आपके पास? नहीं, मैं फोन पे से कर दूंगा सर। ठीक है सर, आप फोन पे से कर दीजिए 600 रुपीज इसी नंबर पे। ठीक है सर। हाँ। उसके बाद 600 ट्रांसफर करने के बाद आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए अपना नाम, अपनी सिटी और कंफर्मेशन बता दीजिए कि मैंने सर पेमेंट कर दी है, आप एक बारी चेक कर लीजिए मेरे नंबर से आ गई होगी। बस सर अच्छा। आपको करना है, इसी टाइम कर दीजिए। कल से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी सर। अच्छा, ये टाइमिंग्स क्या होंगे क्लासेस के? 6 से 8 शाम को जूम पर। 6 से 8। और ये कोई आपका आईडी नंबर और ये वो पासवर्ड सर यही रहेंगे? जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जो हमारा एक्यू लाइफ का ग्रुप है। उसके बाद अच्छा। आपको सारे मैसेजेस कल से, सारा स्टडी मटेरियल की जिन जिन चीजों की आपको फोटोज की, चार्ट की जरूरत होगी, वो कल आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो वो चार्ट और फोटोज मुझे आपके उसमें से कॉपी करने पड़ेंगे क्या? सर वैसे तो एक्यू लाइफ का जो चार्ट है वो आपको मिलता ही है, ये जो है। हाँ, मिला हुआ है। जिन लोगों हाँ जी, के मिला हुआ है। हाँ जी, जिन लोगों के पास नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। जी सर। सेकंड थिंग, मैं आपका नाम जानना चाह रहा था, नाम जान नहीं पाया। देवांश सुनेजा सर, देवांश जी। यस सर। देवांश जी, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। भेज देता हूँ सर, भेज देता हूँ पैसे। थैंक यू सर। ओके सर, ओके। ऑल द बेस्ट। हमारे साथ 2 हैंड रेज्ड और है। तस्लीम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। या गुड मॉर्निंग दिवांश जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर, आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं? वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का, बात करने का। जी सर। एंड सर मेरा जो है क्वेश्चन ये है कि अब वैसे तो जो है आपने ट्रेनिंग का जो एक डेट और टाइमिंग बता दिया, लेकिन क्या ये LI1 LU8 ये सारी जो बहुत सारी पॉइंटें हैं, तो अभी हम लोग के पास जो एक एक्विलाइफ हम लोग परचेस किए हैं, तो उसमें तो हम लोग केवल हैंड वाला जो है केवल रिफ्लेक्ट पॉइंट सारा है उसमें नंबर्स वगैरह, तो ये सब पॉइंट को कैसे जो है आप हमेशा के लिए मैनेज करेंगे? आप जैसे बताते हैं तो वो सडन टाइम में तो फिर रहता है माइंड में, फिर तो भूल जाता है। तभी तो सर आपको मैंने कहा, तभी हमने ये एक्यू लाइफ ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च करा है, इंट्रोड्यूस करा है। इसमें आपको एक एक हॉररी पॉइंट, ये अभी हमने आपको सिर्फ 6 हॉररी पॉइंट दिखाए हैं, ऐसे 12 हॉररी पॉइंट है, जिनकी वजह से आप लोग एक एक हॉररी पॉइंट से 15-15 बीमारियां ठीक कर सकते हैं, एक हॉररी पॉइंट से। और ऐसे 12 पॉइंट्स हैं। इसीलिए आपको इस 4 दिन के एक्यू लाइफ के ट्रेनिंग कोर्स में बताया जाएगा। इसका नाम तभी A to Z रखा गया है, क्योंकि आपको इसमें सब कुछ इन 4 दिनों में बताया जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। इफ यू रियली वांट टू लर्न एक्यू लाइफ, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर फॉर दैट सर। आपको हॉररी पॉइंट जिसका आपको लग रहा है हम कैसे सीखेंगे, आप लोगों के फीडबैक सुन रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं कि कैसे हॉररी पॉइंट से ही वो लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप सर मोस्टली वेलकम। कल से हमारा ट्रेनिंग कोर्स चालू हो रहा है। सर इंटरेस्टेड की तो बात मत कहिए, वो तो बहुत काफी हूँ, उसके लिए तो सोचना नहीं है, मैंने तो ये ट्रेनिंग ली भी है। इससे पहले जो है अपना सेंटर पर जो 4 दिन का ट्रेनिंग लिया जाता है जी एक्टिव सर। लाइफ का, तो वो तो मैंने लिया हूँ। और लेकिन ऑर्डरी पॉइंट्स और ये जो आपने जो हैंड पे और लेगो में जो आप पॉइंट बताते हैं,
तो अभी सबका सब पिक्चर वगैरह जो है अगर मान लिया जाता ताकि हमेशा के लिए जो है मेमोराइज रहे। जी सर, तो आपको उस ट्रेनिंग कोर्स में पिक्चर भी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके ओके ओके, बस यही था क्वेश्चन। और एक सर्दी खांसी और ये फीवर ये सब आता है, इसमें इसमें ये भी सब इंक्लूड रहेगा? सर सब कुछ आएगा, सब कुछ पता आएगा, चलेगा। सब कुछ आएगा। चलिए ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू तस्लीम जी। सर थैंक यू मनोज सर। वेलकम सर, वेलकम। लास्ट हम हैंड रेज ले लेते हैं एक बारी जलपा सागर जी का। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी मैम, बिल्कुल आ रही है आपके पास। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छी आपकी ट्रेनिंग रही। पहले तो आपको थैंक यू सो मच सर। नो बहुत प्रॉब्लम। अच्छा हमें इक्विलाइफ के बारे में जानने मिला। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, हमें ट्रेनिंग तो लेनी ही लेनी है। मेरी फ्रेंड का मैसेज भी आ गया, मेरे ग्रुप से कई लोगों का मैसेज आ गया कि ट्रेनिंग तो लेना ही है। लेकिन सर मेरा सभी ग्रुप है ना, सभी ग्रुप में गर्ल्स ही काम करती है। तो यहाँ हमारे गुजरात में आपने क्या बोला समय 6 और 8 बजे तक ना? जी मैम। 6 से 8 बजे तक। हाँ तो सर आधा घंटा या 1 घंटे पहले शुरू हो तो अच्छा रहेगा ना, समय थोड़ा चेंज हो सकता है सर? मैम देखिए, सेशन का 7 से सर मैं क्या बोल रही हूँ, आप जेंट्स है, आप फ्री हो सकते हैं, हम हाउस वाइफ है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आता है 7 और 8 ओ क्लॉक के बीच में। एक कलाक में वो रसोई का टाइम होता है ना सर। आई गॉट इट मैम। 1 कलाक पहले। जी आप बिल्कुल सही कह रही क्योंकि हैं सर एक दिन के लिए नहीं है ना सर, राइट मैम। सर 4 दिन के लिए है। तो वो 6 बजे से पहले या 5 बजे रख सकते हैं आप, 7 बजे, 5 से 7 तक तो अच्छा रहेगा। सेशन पूरा होने के बाद हम रसोई कर सकते हैं। लेकिन ये 7 के 8 में हाँ, थोड़ी दिक्कत आती है ना, ग्रैंड फादर होता है, ग्रैंड मदर होती है, सागर तो जी, सभी को प्रॉब्लम आएगी और बराबर से ट्रेनिंग नहीं ले सकते क्योंकि एक तो फैमिली में थोड़ा। यस यस सर, सुन पा रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। प्रॉब्लम सभी के साथ है। जो जॉब पर्सन है, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो बोलेंगे हम 5 बजे नहीं कर सकते, हमारे लिए 6 बजे करो, है ना? तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपको जो भी आपका डिनर का शेड्यूल है, यस 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 सर। वो उसके बाद एडजस्ट करना पड़ेगा। सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना? तो जो जलपा सागर जी तो सर 5:30 जी सुनिए बात मेरी जलपा तो सागर, सर मैं हमने जो टाइम यस रखा है ना, वो बिल्कुल मनोज शर्मा जी 8:30 के बाद रख सकते हैं ना, 8:30 या 9। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। जी मैम बोलिए। यस यस, क्या बोल रहे थे मनोज सर ने, क्या बोला? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। 6 से 8, अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। 6 से 8 इसलिए रखा गया है क्योंकि पहले जो है 6 बजे से पहले जो लोग जॉब्स पर हैं, जिनकी नौकरियां होती हैं, वो अटेंड नहीं कर पाते, वो छुट्टी होती है 5:30 5 बजे। और अगर हम इस सेशन को लेट करेंगे, अगर हम 7 बजे करेंगे या फिर 8 बजे करेंगे, तो हमारा ये 9 बजे का सेशन होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। पर हम कुछ इस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे क्योंकि काफी सारी और भी हाउसवाइफ्स की ये प्रॉब्लम आई है। जैसे नीता अग्रवाल जी ने अभी मैसेज करा है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है 6 से 8। तो हम ये ट्राई करेंगे, अगर हमारे पास लेडीज की, सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए हम एक ऑप्शन रख सकते हैं कि एक बैच हम लेडीज का बना लेते हैं। उसमें हम वो ट्रेनिंग शाम को 4 या 5 बजे से, जैसे वो लेडीज के ग्रुप में बात होगी, ओके ओके ओके, वैसे कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितनी भी लेडीज हैं जो अपना सिर्फ वो लेडीज का बैच होगा, ओनली फॉर लेडीज, उनके बैच में हम वो थोड़ा अर्ली का एक बैच कर लेंगे, कल वाला नहीं बैच। थोड़ा जी यस यस सर, थोड़ा सा लेडीज का भी पर्सनल प्रॉब्लम होता है, वो भी शेयर करते हैं ना, वो लेडीज की मीटिंग में सब क्वेश्चन कर सकेंगे। नो प्रॉब्लम। तो मैं आप सभी से एक बात शेयर करूंगा कि जितनी भी हाउसवाइफ्स और लेडीज है, जो सिर्फ और सिर्फ लेडीज, वो अगर एक्यूलाइफ सीखना चाहती हैं, ये ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहती हैं, बट वो 6 से 8 नहीं कर सकती, तो भी जो गिवन नंबर है उस पर रजिस्टर करवा लीजिए। उनका जो अलग से बैच होगा वो हम नेक्स्ट वीक, कल वाले वीक से नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट बैच होगा, वो हम लेडीज स्पेशल बैच बनाएंगे, जिसमें हम 6 से 8 नहीं, उनके हिसाब से टाइमिंग जो 2 घंटे हम लेंगे उसी ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे। पर आप रजिस्ट्रेशन अपनी करा लीजिए आज या कल, पर साथ में ओके 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 सर, लिख दीजिए मैम कि ओके सर, वाले बैच में नहीं, दूसरे बैच में जाना चाहते हैं। ठीक है मैम? ओके मैसेज कर देंगे हम आपको व्हाट्सएप में।
और आपके फोन पे या अकाउंट पे सेंड कर देंगे हम। जी ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, हमारी फीलिंग्स समझने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मनोज सर, थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं फिर से एक बार सभी लेडीज को बता दूं, स्पेशली हाउसवाइफ्स को, क्योंकि हमने पहले भी ये प्रॉब्लम देखी है, काफी सारी स्पेशली लेडीज एंड हाउसवाइफ्स 6 से 8 के बीच में फ्री नहीं हो पाती। तो अभी एट अ टाइम में हमने ये सोचा कि जो लेडीज फ्री नहीं हो पाती, जैसे नीता अग्रवाल जी ने अभी मैसेज करा है, जल्पा सागर जी हैं, ऐसी जो हाउसवाइफ्स है, जो लेडीज हैं जो 6 से 8 के बैच में नहीं आ सकती, जो अभी कल के सेशन के लिए रजिस्टर हो गई हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बट जो लोग नहीं आ सकते 6 से 8 के बैच में, वो प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ट्रांसफर कर दीजिए। और लेडीज अभी से जो होंगी वो अब नेक्स्ट बैच जब हमारा बनेगा उसमें वो लेडीज स्पेशल बैच होगा, सिर्फ लेडीज वहां पर होंगी, वहां पर हम वो टाइमिंग थोड़ा अर्ली रख लेंगे ताकि उनके घर पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए, उनका घर का भी जो किचन का सीन है या फिर बड़ों के साथ जो भी सीन है, फैमिली के साथ जो सीन है, उनके साथ वो बिल्कुल ठीक रहे। बाकी थैंक यू सो मच मनोज सर फॉर ट्रेनिंग। जो लोग अभी भी ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो कल हमारी एक्यू लाइफ की A to Z ट्रेनिंग शुरू हो रही है, 4 दिन का कोर्स है, वो जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स हैं जो सीख चुके हैं एक्यू लाइफ और आगे बढ़ रहे हैं एक्यू लाइफ के साथ, उनसे आप पूछ सकते हैं। नीता अग्रवाल जी, आपने हैंड रेस किया, मैम आप जल्दी से अनम्यूट करके सवाल पूछ सकती है अपना। देवांश जी, गुड मॉर्निंग सबसे पहले आपको। और मैं जल्दी सवाल पूछती हूँ, इसमें कोई एज बार है? नो मैम, नॉट एट ऑल। तो मेरा 16 इयर्स का बेटा है, वो ज्वाइन कर सकता है मीटिंग को? श्योर, ट्रेनिंग ले सकता है? श्योर मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। बट लेडीज स्पेशल बैच में नहीं, ओनली नॉर्मल बैच में 6 से 8। हाँ, कल की बैच में और मैं लेडीज स्पेशल में मेरे लिए नहीं बोल रही थी, एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग, बट मैं काफी लेडीज ऐसी हैं जिनके लिए नून में अगर पॉसिबल हो, अदरवाइज इट्स ओके। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लेडीज स्पेशल बैच हम रख लेते हैं। ओके, थैंक यू मैम। एंड तो थैंक यू सो मच मनोज शर्मा जी। हम मैसेजेस ले लेते हैं हम आज के जो हमारे पास आए हैं। काफी लोगों ने, लेडीज ने काफी सारी मैसेज कर रही हैं जो 3 to 5 का टाइमिंग भेज रही हैं। मैम विल सी अपॉन दैट। मधु जैन जी ने जैसे बोला है तो हम उनसे बात कर लेंगे। राजकुमार सिंह जी, आपने भी हैंड रेस कर लिए, लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम आज का। राजकुमार जी बोलिए। राजकुमार जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजकुमार जी। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हमें एक चीज पूछना था, जैसे जी हमें इसमें एक चीज ये पूछना था सर ना, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तो मतलब काफी चीज में मैं थोड़ा ब्रेक था क्योंकि बीच में मेरी कॉल्स आ गई थी, मैं अटेंड कर रहा था। तो मेरा बस एक क्वेश्चन है सर, जैसे लिगामेंट की जिसको प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो जी राजकुमार जी। हेलो जी, आपकी आवाज सर आ रही है, थोड़ी क्रैक होके आ रही है सर। इशू है हमारे यहाँ। राजकुमार जी आप म्यूट हो चुके हैं सर, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, प्लीज आप पहले नेटवर्क का थोड़ा ध्यान रखिए। कोई बात नहीं सर। राजकुमार जी, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप बाद में पूछ सकते हैं, हमारे मेडिकल सेशन में भी पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं आपको अनम्यूट करने का भी ट्राई कर रहा हूं, अगर आप कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं सर। रेस्ट हम मैसेजेस ले लेते हैं आज के जो हमारे पास मैसेजेस आए हुए हैं। संतोष रानी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। कंचन जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग टाइम्स ग्रुप। दिनेश यादव जी कह रहे हैं ग्रेट नॉलेज देवांश सर, मनोज सर जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। राजकुमार सिंह जी कह रहे हैं वेरी नाइस सर। करणवीर यादव जी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन, वेरी 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 नॉलेजेबल सेशन सर, थैंक यू सो मच। निधि सक्सेना जी कह रही है थैंक यू सर। हरेंद्र जी फोन नंबर कह रहे थे, सभी को मैंने फोन नंबर दे दिया, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ 9350366900। यस,
शक्ति जी कह रहे हैं अगरतला से, कह रहे हैं एक्सीलेंट सेशन। निधि सक्सेना जी कह रहे हैं रियली सर योर ट्रेनिंग वाज वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम। बैजू शाह जी कह रहे हैं वेरी एक्सीलेंट सर जी। रेखा यादव जी कह रही है थैंक यू सो मच सर जी। जलपा सागर जी कह रहे हैं नंबर दे दीजिए मैम, मैं नंबर दे चुका हूं आप सभी को 9350366900। कोमल बलवानी जी कह रही हैं वेरी गुड सेशन, वेरी नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू। सुखीजा जी हमारे ब्रोंज लाइन कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सीलेंट सेशन ऑन आक्यू लाइव। सालिक जी पाकिस्तान से बने हुए हैं, सर पाकिस्तान से पेमेंट नहीं हो पा रही है किसी भी वे से, जो आपने बताया मैं सब वेज में ट्राई कर चुका हूँ, काइंडली गाइड मी कर सकता हूँ, थैंक यू सो मच सर। ओके सालिक जी अगर आप सेशन में बने हैं तो आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे एक बारी मैसेज कर दीजिए, विल फाइंड अ वे फॉर यू। नीता अग्रवाल जी कह रही थी जो लेडीज की प्रॉब्लम है आप सभी को मैंने बता दिया है, स्पेशली एक लेडीज का हम बैच बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। मंजू आंटी कह रही हैं जय गुरुदेव जय टाइम्स। राजकुमार सिंह जी कह रहे हैं हमारे यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, कोई बात नहीं सर, हम देखते हैं, आप नेक्स्ट सेशन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। राम सुंदर जी कह रहे हैं वेरी नाइस सर। लाल सिंह जी कह रहे हैं गुड सर। डीके गोस्वामी जी कह रहे हैं स्क्रीन पर नंबर दे दीजिए सर, मैं एक बारी वापस वो स्क्रीन शेयर कर देता हूं, जो पोस्टर है हमारा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोस्वामी जी मैं एक बारी फिर से आपको बता रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो नंबर आपको मिल जाएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये नंबर गिवन है, ये नंबर यहाँ पर 9350366900, आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर, 9350366900 सर। और सविता चौहान जी भी हमारे साथ, इन्होंने भी ट्रेनिंग लिया, बहुत ही सक्सेसफुली इन्होंने ट्रेनिंग दी, बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। कह रही हैं गुड मॉर्निंग देवांश सर एंड मनोज सर, वंडरफुल सेशन, आई हैव टेकन ट्रेनिंग एज वेल, इट वाज वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सविता चौहान जी, बहुत ही अच्छे से आपने करी थी, आपने के सवाल भी बहुत अच्छे थे, थैंक यू सो मच। डीके गोस्वामी जी कह रहे हैं थैंक यू सर। अंजू पटेल जी भी कह रही हैं वेरी नाइस सर, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली मैसेजेस। नाउ बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अपनी वीडियोस अपनी स्क्रीन्स ऑन कर सकते हैं वो जल्द से जल्द अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए और हमें स्माइल्स अपनी पास कर दीजिए, बिकॉज ये स्माइल्स ही हैं जो हमारे लीडर्स को इतना मोटिवेट करती है आप सभी के साथ इस टाइम पर भी बने रहने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए। सबसे पहले मैं देख रहा हूं हमारे आज के को लीडर एंड स्पीकर मनोज शर्मा जी यहाँ पर बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं हमारे साथ। उसी के बाद मेरी फोटो आ रही है देवांश सुनेजा, माय नेम इज देवांश सुनेजा, और यहाँ पर मैं भी स्माइल कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रतिमा वर्मा जी हमारे साथ बनी हुई है, दिल्ली से स्माइल कर रही है मैम। सविता चौहान जी हमारे साथ बनी हुई है, यहाँ पर स्माइल कर रही है। मंजू आंटी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही है। सालिक जी पाकिस्तान से हमारे साथ बने हुए हैं। सालिक जी मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ, आप उसी नंबर पे एक बार व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, जो नंबर दिया गया है 9350366900, उन पर आप उनको एक बार प्रॉब्लम बता दीजिए कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे बात कर लेंगे सर और आपका सोल्यूशन ढूंढेंगे। बाकी आप स्माइल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। लाल सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। अनीता कुमारी जी यहाँ पर बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। योगेश कुमार गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। डीके गोस्वामी जी मैम बनी हुई है, स्माइल कर रहे हैं। यहाँ पर सर बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं, हेलो सर। सालिक जी बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। सुशीला यादव जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। जलपा सागर जी हमारे साथ बनी हुई हैं, स्माइल कर रही हैं। एंड मैम फॉर श्योर हम आपकी प्रॉब्लम भी लेंगे, थैंक यू सो मच। जितनी भी आपके नोन में लेडीज हैं जो ये टाइमिंग पे सूटेबल नहीं है, आप प्लीज उन्हें बता दीजिए, हम जल्द से जल्द उनका नया बैच स्टार्ट करेंगे। अंजू पटेल जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। बैजू शाह जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। विक्रम पाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे ये भी स्टूडेंट रह चुके हैं, स्माइल कर रहे हैं सर यहाँ पर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली स्माइल्स। एंड कल के सेशन के लिए मैं आप सभी से बस ये कहूंगा कि कल भी हम आप सभी से मिलेंगे ठीक 8:50 पर, एक नए चेहरे और एक नई आवाज के साथ, कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया सिखाएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं और कहता हूं गुड नाइट और शबा खैर।